क़ियामा, रात को अपने रब के सामने सजदा और क़याम करते हैं, सजदे में सर रखते हैं यानी नमाज़ पढ़ते हैं और क़याम करते हैं रातों को उठ के। क्यों क़याम करते हैं? वल्लज़ीना यक़ूलूना, इसलिए नहीं कि कोई काम अटका हुआ होता है तो किसी बुजुर्ग ने वजीफ़ा बताया हुआ होता है कि रात को 2 रकत पढ़ के ये मांगो तो ये काम हो जाएगा। ना 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 ना, उनका 2 काम अटके हुए होते हैं। एक काम उनका ये है कि उनको ये डर है कि आखिरत में मेरा बनेगा क्या, कहीं वो उस आग में तो अल्लाह मुझे नहीं डाल देगा जो उसने नाफरमानों के लिए रखी है। और दूसरा, जब वो जन्नत के तज़किरे सुनते हैं तो उनको डर लगता है कहीं इस जन्नत से हम महरूम तो नहीं हो जाएंगे। कितना कुरान में अल्लाह ने जन्नत को बयान किया ना, ऐसे बागात, ऐसी नहरें, हमेशा की जिंदगी जिसमें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। मौत तो दूर की बात, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लो अगर वाकई ऐसा है तो यार ये कोई कम नेमत है। माला आइनुर रात वला उज़ुनुन समियत वला खतर अला क़ल्बि बशर, अल्लाह कहते हैं मैंने अपने बंदों के लिए ऐसी नेमतें छुपा दी हैं जो ना किसी आंख ने देखी ना किसी कान ने सुनी। अभी अल्लाह पर्दे हटा दे कलेजे फट जाए हमारे, ऐसी नेमतें। खुद सोचो ना, जो अल्लाह ने इनाम के तौर पर ऐश का सामान रखा होगा वो तो अल्लाह ने रखा है ना। दुनिया में इतने मजे की चीजें अल्लाह ने पैदा कर दी हैं, शदीद भूख लगी हुई हो टाइट वाली, और गरम गरम निहारी आए, उसमें नली भी हो और मगज भी डला हुआ, और गरम गरम होटल की वाइट आटे वाली रोटी डॉक्टरों के मशवरे के बगैर, क्योंकि जहां डॉक्टर का मशवरा होगा ना खाने में मजा खत्म हो जाएगा, ये ज़हन में रखो। जब मजे की चीज खाने का दिल किया करे तो डॉक्टर से कभी भी मशवरा नहीं लिया। तो ये कैसी नेमतें हैं ना। इफ्तार में हमें कितना मजा आता है, जिस दिन ज्यादा भूख लगे और ज्यादा प्यास लगे, कैसा मजा आता है। दुनिया में ये वो मजा है जो कुछ जिसकी 2 टके की हैसियत नहीं। कंवारा आदमी पहले जमाने में, अब तो पता नहीं क्या क्या उल्टे उल्टे काम कंवारों ने शुरू कर दिए हैं, उनकी शादी की लज्जत भी अल्लाह ने छीन ली है उन कंवारों से। पहले ही इतना कुछ ऊट पटांग देख चुके होते हैं, वरना पहले ज़माने में, अब भी बहुत से नेक लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। जब लड़के की शादी का टाइम आ रहा होता था ना, दिन गिन रहे होते थे, तारीखें गिन रहे होते थे, घंटे मिनट सेकंड। क्यों भाई, एक बीवी की नेमत मिलने वाली है। दुल्हन, कभी की जिंदगी में किसी औरत को देखा नहीं, ये पूरी जिंदा लेडीज मिल जाएगी। मैं लेडी को, वो पठान थे हमारे एक दोस्त, वो लेडीज कहते थे, एक लेडी को भी क्या कहते थे, तो वहीं से मेरी जबान पे चढ़ गया ये लफ्ज। तो पूरी जिंदा एक अदद क्या मिलने वाली है इसको लेडीज। तो खुशी से क्या हो जाता था, पागल। तो हालांकि अल्लाह क्या कह रहा है, हूरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, मैंने अपने नेक बंदों के लिए हूरें खैमों में छुपा के रख दी हैं। इसलिए जो कंवारे छड़े छाट है ना, नहीं मिल रही, ज्यादा गम ना करो, वहां क्या होगा, मिल जाएगी। और जो 4 लेके बैठे हुए हैं उन पे ज्यादा हसद करने की जरूरत नहीं है, वो भी कब्र में जाने वाले हैं थोड़े। मैं भी कब्र में ही जाऊंगा, आप भी कब्र में, और बहुत से 4 या 3 वाले या 2 जो भी हैं, कंवारे सड़ रहे होते हैं। उनको देखा, भाई इसकी साले की 2 हो गई, इसकी साले की। एक दफा तो मुझे किसी ने भेजा, 3 लेके बैठे हुए, वो हमारी एक भी नहीं हो रही। ऐसा सड़े हुए मैसेज भेजा ना उसने, सड़े हुए मैसेज भेजे उसने। मैंने कहा मुझे तुझे भी धुआं निकल रहा है यार, अगर मैंने, मेरी वजह से थोड़ी है कि तेरी नहीं हो रही, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है यार। फिर मैंने उसको तसल्लियां दी, मैंने कहा अल्लाह करेगा हो जाएगी। वो कह रहा है मेरी करा दो। मैंने कहा कराने वराने का काम मेरे भाई, क्योंकि ये बड़े पकेड़े हैं इसमें, 2 नंबर लोग निकल आते हैं, गले हमारा पकड़ेंगे फिर वो लड़की वाले की, इसने कराई है। तो इसलिए असल क्या है मेरे भाई, जन्नत। मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, अल्लाह कह रहे हैं मैंने इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाआ, मैंने उसी जन्नत की मिट्टी से उन हूरों को बनाया है। अल्लाह ने बनाया है किसके लिए, स्पेशल जन्नतियों के लिए, जो यहां कुर्बानियां देंगे। फजअलनाहुन्ना अबकारा, हमेशा के लिए कंवारी बनाया अल्लाह ने उनको। और उरुबन अतराबा, हम उम्र में क्यों, दुनिया में हम उम्र लोग इसलिए लड़की तलाश नहीं करते कि एजड होती है, तो उसमें लोगों का ख्याल है कि खूबसूरती में कमी आ गई होगी। लेकिन असल में जो आपके मेंटल लेवल की होती है ना बीवी, वो वही होती है जो आपकी एज और उसकी एज बोलो बराबर हो। तो इसलिए उलमा कहते हैं कि जन्नत की हूर खूबसूरत होगी, लेकिन उसकी जो मेंटल लेवल है ना वो आपके, ताकि आपको उससे बातचीत में, गपशप में लुत्फ आए, मजा आए, ज़हीन होगी। तो कैसा अल्लाह ने इंतजाम किया अपने नेक बंदों के लिए भाई। या तो ये अल्लाह के सियासी वादे हैं, तो फिर सर पे टोपी पहनने की भी क्या जरूरत है यार, क्या ख्याल है। फिर ये कपड़ों के तकल्लुफ़ की भी ज़रूरत नहीं है। अमेरिका में ऐसे इलाके हैं जहाँ लोग कपड़े ही नहीं पहनते, कहते हैं खाम खामे बिला वजह नाड़ा बांधो, बेल्ट बांधो, क्या ज़रूरत है यार, ऐसे इंजॉय करो।
बिल्कुल ही आज़ाद हो जाओ, क्या ख्याल है? वो शराब पीते हैं, वो ज़िना करते हैं, वो सूद खाते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी गुजरे जिन्होंने 100 इंसानों को कत्ल किया। क्यों कर दिया? बोला भाई जब कोई हिसाब व किताब ही नहीं है तो 100 क्या 200 को मार दो भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उनको जब समझाया जुल्म है तो कहना क्या है जुल्म है तो हम करेंगे जुल्म। ऐसे लोग अभी भी हैं, शैतानी कुव्वतों को प्रोमोट कर रहे हैं। वो माओं के बापों के कत्ल करवाते हैं पैसों की खातिर। ऐसे लोग भी हैं, चंद टकों की खातिर माँ को कत्ल कर दिया। तो क्या ख्याल है अल्लाह छोड़ देगा इनको? ओ नहीं भाई, अल्लाह या तो, और जो अल्लाह के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, बूढ़े माँ बाप को घर में रखा हुआ है कि नहीं जी इन्होंने मुझे पाला, मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, माल कुर्बान कर दूंगा, इन पे आंच नहीं आने दूंगा। तो क्या ख्याल है एक माँ बाप का कातिल और एक उनके कदमों में जन्नत तलाश करने वाला, दोनों का सेम अंजाम होगा? अल्लाह मार के मिट्टी करके ख़त्म कर देगा? ना 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 ना, अल्लाह ऐसा जालिम नहीं है। अल्लाह कहता है जो अच्छा करेगा तो बहुत अच्छा करूंगा मैं उसके साथ, क्योंकि तूने अच्छा किया अपने हिसाब से, मैं अच्छा करूंगा अपने हिसाब से। तूने बुरा किया अपने हिसाब से, मैं तेरे साथ बुरा करूंगा। किसके हिसाब से? अपने हिसाब से। बुरा का मतलब बुराई का बदला दूंगा जो मैं, वो अपने हिसाब से दूंगा। फिर मैं, तूने मेरी नाफरमानी की है। दुनिया में जब आप एक कत्ल करते हैं, दुनिया में सज़ा क्या मिलती है? फांसी पे लटका देंगे आपको। अल्लाह कहते हैं दुनिया की सज़ाए बग़ैर तौबा के आ गया तो इस कत्ल की सज़ा मैं तुझे जहन्नम की आग दूंगा, क्योंकि तूने एक इंसानी जान को कत्ल करके सिर्फ इंसान का नुकसान नहीं पहुंचाया, मेरे हुक्म की धज्जियाँ उड़ाई हैं तूने। तो एक सज़ा अलग से होगी कि खुदा का हुक्म क्यों तोड़ा है। जहन्नम में जो जाएगा कत्ल की वजह से नहीं, बल्कि खुदा के हुक्म को तोड़ने की वजह से, कि गॉड के हुक्म को जिसने तुझे खिलाया पिलाया, अल्लाह के हुक्म को तोड़ा है तूने। तो मेरे भाई जब अल्लाह की सज़ा बहुत सख्त है तो ये कैसे हो सकता है जो इतनी सख्त सज़ाएं दे रहा हो, नेक लोगों को बदला थोड़ा सा दे रहा हो? ये तो अजीब सी बात हो गई ना। बे मुझे एक बात बताओ, एक आदमी बड़ा मशहूर है जी, इलाके में नया SHO आया और नया DSP साहब कोई आ गए और बड़े जालिम किस्म के उन्होंने क्या किया कि जी, या कोई गवर्नमेंट आ गई, फ़र्ज़ करो बड़ी ख़तरनाक किस्म की गवर्नमेंट आई है, एक आदमी मस्जिद से चप्पल चुरा के भागा, चोरी करके भागा। गवर्नमेंट ने क्या किया? फांसी के फंदे पे लटका दिया उसको। लोग कहेंगे सर आप तो बड़े जालिम हो। कहें नहीं भाई, हमने मुल्क से जो है ना जुर्म को ख़त्म करना है। एक चप्पल भी कोई चुराएगा ठा गर्दन उड़ा देंगे। एक आदमी ने क्या किया? मुल्क के लिए कुर्बानी दी, जंग में लड़ा, बड़ा ज़बरदस्त, जान बस बच गई। उसको इनाम में 5 रुपये दे दिए वज़ीर आज़म ने या सदर ममलिकत ने। कहेंगे हज़रत इसने इतनी बड़ी, इसने एटम बम बनाया, इसने ये किया, इसने वो किया। जिसने चप्पल चुराई थी उसको तो फांसी पे लटका दिया, और जिसने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी उसको क्या पकड़ाए जा रहे हैं? 5 रुपए। कहेगा भाई मैं जुर्म को रोकना चाहता हूं। तो हम कहेंगे हज़रत ये आपकी तबीयत में ना बैलेंस नहीं है। अगर आप चप्पल चोरी करने वाले को फांसी के फंदे पे लटकाते तो हमें तो वो भी बुरा लगाता, लेकिन हमने सोचा कि शायद जुर्म के खिलाफ ना आपके दिल में नफरत बहुत है। तो जिसके दिल में जुर्म के खिलाफ नफरत बहुत होती है ना, उसके दिल में अच्छाई की मोहब्बत भी उसी हिसाब से, बोलो, बहुत होती है। एक बाप छोटी सी गलती पर अपने बच्चे को पकड़ के कूट देता है और कहता है मैं इसकी तरबियत करना चाह रहा हूँ। तो अगर थोड़ी सी अच्छाई पर नवाजता भी बहुत है, फिर हम कहेंगे वाकई आप क्या हैं, वाकई भाई आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चे की अच्छी तरबियत हो। जब वो अच्छे काम कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट जरा भी नहीं कर रहे, बुरे कामों पे तबीयत से धुनाइयां लग रही हैं। इसका मतलब तू जल्लाद है भाई, तू अपनी ढरक निकाल रहा है, तुझे बुराई से नफरत नहीं है। तो जब अल्लाह नाफरमानों को सजा ऐसी सख्त देगा, जहन्नम की आग में डालेगा, तो वो तो गफूरुर रहीम है भाई, वो तो जवादुन करीम है। वो सोचो जो नेक लोग हैं उनको बदला कैसा खानदानी देगा फिर? नहीं है बात। जबकि वो कह रहा है बुराई में एक बुराई पे एक जुर्म लिखा जाएगा, जबकि नेकी में एक नेकी पे क्या लिखा जाएगा? 10 नेकियां लिखी जाएंगी। तो इसलिए जन्नत का हम तसव्वुर करते करते जहां तक पहुंचते हैं ना, जन्नत उससे भी ऊपर की चीज है। इसलिए टेंशन ना लिया करो, सही है ना? कि बेरोजगारी है, बेगम नहीं मिली, सही आड़ी तिरछी मिल गई, मिली ही नहीं उसको, इतनी मिल गई, हमें एक भी नहीं मिली। और जिसको मिली है वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे। क्या ख्याल है? उसको भी अगर कभी खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ना करे कभी किसी किस्म की, वो तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन कभी हो गई तो वो क्या करे? वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे। दुनिया में टेंशन फ्री तो कोई भी नहीं होता भाई। तो उसको ये टेंशन होगी, छोड़ो ज्यादा आगे नहीं जाते हैं। तो लेकिन मसला क्या है, असल क्या है मेरे भाई? आखिरत है। तो ये 2 टके की हैसियत है इस दुनिया की, कुछ भी नहीं है, और थोड़े दिनों में बुड्ढे वैसे ही हो जाना है यार।
थोड़े दिनों में क्या हो जाना है? बुढ़े हो जाना है। फिर घुटने में दर्द होगा, फिर कमर में दर्द होगा, फिर यहाँ दर्द होगा, फिर दांत, पहले बाल गिरेंगे, पहले तो कोशिश करेगा बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं, थोड़े दिनों में होगा यार चलो हो रहे हैं, हों तो ना, बाल तो हों, बाल ही मार्केट से क्या हो रहे हैं, शार्ट हो रहे हैं। फिर वो लगवा लेगा बाल, तो डॉक्टर कहेगा जहाँ कहाँ के बाल लगाऊं, कहीं भी नहीं है किसी और के थोड़ी लगेंगे, चलो यहाँ के लेके यहाँ लगा दिए, अब तो यहाँ भी नहीं रहे, यहाँ क्या लगेगा, अगर यहाँ के यहाँ लगा, वो डोनर ये बाल होते हैं ना, यहाँ के लेके यहाँ डॉक्टर लगा देते हैं, तो यहाँ होना तो एक वक्त आता है यहाँ भी क्या हो जाते हैं। अब कहाँ के बाल लें भाई, तू क्या बातें कर रहा है, वसीम से ले लें बाल, क्या भैंस के बाल लगा दें। फिर बालों का मसला खत्म होगा, किडनी का मसला खड़ा हो जाएगा। अबे बाल गए तेल लेने यार, डायलिसिस पे आया हुआ हूँ यार, मौली साहब दुआ करो मेरे सर पे बाल निकलें या ना निकलें, मेरे गुर्दे खुदा का 4 शादियां गई तेल लेने समझ में आ रही है बात? 3 शादियां 4 शादियां कहाँ गई, तेल लेने, मेरे गुर्दे का बड़ा मसला चल रहा है आजकल। जब गुर्दे ठीक होंगे या नहीं होंगे वो तो अल्लाह ही जानता है, उतने में पता चलेगा ये फैटी लीवर है, आपके जिगर में चर्बी बहुत चढ़ गई है। चर्बी चढ़ गई है तो क्या खाएं डॉक्टर साहब? डॉक्टर कहेंगे आप तरबूज खाया करें, खाली क्या खाया करें, तरबूज खाया करें, या जो भी डॉक्टर खिलाएं वो तो डॉक्टर को पता है। सारे मज़े छूट गए, फिर फैटी लीवर, फिर फलाना, फिर घुटनों का मसला। यार कितना लड़ोगे मौत से, आपने बड़ा ज़बरदस्त लाइफ स्टाइल, जिम, घुड़सवारी, स्विमिंग सब कुछ करके देख लिया, तो कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। मौत का फरिश्ता कहेगा कितना भागेगा, कितना भागेगा, आएगा कहाँ, मेरे पास ही आएगा, मैं रिसीव करने थोड़े दिनों में तुझे आ रहा हूँ। 80 साल निकाल लेगा, 50, अंग्रेजों से अच्छी थोड़ी सी तो हो सकती है, वो भी 90 तक वो भी नहीं पहुंचते, 80 में है कितने दिन, ऐसे ठक 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 करके टाइम गुजरता है। और इसमें आखिरी 20-30 साल तो वैसे ही बुढ़ापे खांसने के भी हैं इसमें, वो कोई किसी काम के नहीं है, वो बस सवाब हासिल, वो भी जब मस्जिद में दिल लगता हो, वरना मस्जिद में दिल नहीं लगेगा तो वो भी पबजी खेल के गुजारेगा बुढ़ापे में, वो भी बर्बाद। तो इसलिए मेरे भाई असल क्या है, अल्लाह कह रहा है असल क्या है, व इन्न दारल आखिरत लहियल हयावान, असल आखिरत की ज़िंदगी है, जो असल ज़िंदगी है उसमें ऐसी जवानी है जिसमें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, उसमें ऐसी सेहत मिलेगी, कभी बीमारी नहीं होगी। इन्नका ला तजूअ फीहा वला तारा, अल्लाह ने आदम हव्वा को कहा था ए आदम इस दरख्त के करीब मत जाना, इस जन्नत में रहना, क्योंकि यहाँ ना तुम्हें भूख लगेगी, जन्नत में भूख की तकलीफ़ नहीं है, लेकिन खाने का मज़ा इतना है जो यहाँ भूख में भी नहीं आता, इतना मज़ा है खाने का। तो हर लज्जत, बाज़ारों में शॉपिंग होगी जन्नत में के अंदर, ख़रीदारी का अपना मज़ा होता है ना इंसान को, वो अपना मज़ा अल्लाह ने रखा है। आपस में झगड़े भी होंगे जिसमें गाली गलोच नहीं होगा, यतनाज़ऊन फ़ीहा, क्योंकि सारे नेक बन के रहें तो मज़ा वैसे ही ख़राब हो जाता है। मियाँ बीवी अगर कुछ दिन नहीं लड़े ना तो वैसे उनको ऐसा लगता है पता नहीं हमको क्या मोहब्बत ख़त्म हो गई है। तो इसलिए 1 महीने में एक फड्डा लाजमी है शादीशुदा लोगों के दरमियान, नहीं हो रहा है इनको ईदी सेंटर में जमा कराओ या पागल खाने में जमा कराओ। एक फड्डा अगर नहीं हो रहा ना इसका मतलब मोहब्बत ही नहीं है, पागल लोग हैं ये। खामखा में जाके ना लड़ना शुरू कर दो। एक मिसाल दे रहा हूँ कि इतना तो चलता है, लोग आते हैं ना भाई, मैं कहता हूँ कितना कहना, हम लोग बहुत फड्डे हो रहे हैं, मैं कितना भाई हफ्ते में एक तो हो जाता है, मैं कहता हूँ हफ्ते में एक तो सही है, बिल्कुल बेहतरीन रिकॉर्ड चल रहा है आप लोगों का। काइंडली आप इसको थोड़ा सा 2 कर दें हफ्ते में ठीक, हफ्ते में क्या करें, 2 भी हों तो बर्दाश्त हो जाएगा, 2 से ज़्यादा हो तो फिर ज़्यादा हो रहा है। भाई तुम ये देखो 2 दिन फड्डे के 5 दिन सुकून के, तो सही है ना, 5 दिन सुकून के भी तो हैं तुम्हारे पास। हाँ अगर रोज़ ही हो रहा है और शादी के 3 साल के बाद भी हो रहा है, क्योंकि 3 साल तक फड्डे एक दूसरे को समझने में होते हैं, फिर भी हो रहा है तो फिर थोड़ा डेंजरस है। लेकिन अगर 3 साल भी गुजर चुके हैं और फड्डे की तादाद हफ्ते में 1 है या बहुत ज़्यादा 2 है, बास तो ऐसे हैं जो महीने में 1 मरतबा फड्डा करते हैं। मैं कहता हूँ तुम जिससे मोटिवेशन लेने के लिए आए वो इतना नेक नहीं है यार सही है ना, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा नेक हो यार, महीने में सिर्फ तुम्हारा 1 दफ़ा झगड़ा हो रहा है। तो मैंने कहा यार दम कर दो यार, और बहुत सारे मैरिड लोग हैं जिनके इससे ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं उनको मशवरा देता हूँ कम से कम 2 दफ़ा तो लड़िए आप काइंडली। तो ये तो एक नॉर्मल है ना, लाइफ का हिस्सा है ये तो जहाँ लोग गोश्त खाएंगे लड़ाई तो होगी ना। इतने नेक बनने की बिल्कुल भी कोशिश ना किया करो कि ये क्यों हो रहा है। वो भाई नेक वेक आदमी घर से बाहर होता है, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, थोड़े बहुत फड्डे चलते रहेंगे, ये ज़िंदगी का क्या है। जो ज़्यादा जो फूफा होते हैं ना वो फ़िरौन और मुतकब्बिर बनते हैं, ज़्यादा पर्सनैलिटी और ये मैं यूँ ये कॉलर और मुझे घर में ये आवाज़ ऊंची नहीं चाहिए और बच्चे सब मेरी मान के चलें और जो मैं कह रहा हूँ वही हो, और ये क्यों हो गया शरबत में ये लीमू क्यों नहीं छोड़ा, मीठा ज़्यादा गया, चुप उल्लू का किसी और कोई और बात करा के, ठीक है ना। सब चल रहा होता है मार्केट में, क्या है
जो कामयाब लोग होते हैं वो सारी चीज़ें साथ चला रहे होते हैं। किसी दिन रोटी टाइम पे मिलेगी, किसी दिन टाइम पे नहीं मिलेगी, किसी दिन जली हुई मिलेगी, किसी दिन कच्ची मिलेगी, किसी दिन मिलेगी ही नहीं, किसी दिन बेलन सर पे आके ठा करके लगेगा। तो कभी कभार ये बहुत सही होता है, बहुत सेहत के लिए ज़रूरी होता है। इससे नज़र बद का भी ख़तरा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मियाँ बीवी की बहुत अच्छी लाइफ गुजरी हो ना, वैसे ही लोग नज़र लगा के क्या करते हैं, खा जाते हैं। ये रिश्तेदार खा जाते हैं, बोलते हैं यार हमारे रोज़ झगड़े होते हैं, इन कम वक्तों का एक दिन भी झगड़ा नहीं होता। जब बीवी से पूछो वो मियाँ की तारीफ़, मियाँ से पूछो बीवी की तारीफ़, तो वो वैसे ही नज़र लगा के जाएंगे। तो कभी कभार ना लड़ो और ख़ानदान को बता दो आज बस हो गया टाइट वाला, तो वो तरस खाएं तो नज़र नहीं लगती इससे। खैर, तो मैं कहाँ बात लेके चल रहा था, तो असल क्या है मेरे भाई, जन्नत। तो अल्लाह ने यतनाज़ऊन फ़ीहा कअसन, जन्नत में कैसे झगड़े होंगे, जब वो शराब के प्याले खूबसूरत बच्चे लेके आएंगे तो धक्कम पेल के ज़रिए उस प्यालों पे कब्ज़ा होगा, धक्के देंगे एक दूसरे को, दिंगा मस्ती जिसे कहते हैं ना। तो इससे पता चलता है कुछ ना कुछ दिंगा मस्ती ये इंसान की नेचर है। एकदम सूफी बन के हर वक्त बैठा रहे और नेक अच्छी अच्छी बातें करता रहे और काइंडली आइए जाइए, ये दिमाग थोड़े दिन में क्या हो जाता है, आदमी का ख़राब हो जाता है। बोला अबे कोई गाली नहीं सुनने को मिली यार इतने दिनों से। गालियाँ ना देना है अच्छी बात नहीं है, मैं एक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो अल्लाह ने सारे ऐश व इशरत का जन्नत में इंतज़ाम किया है। तो मेरे भाई अल्लाह ताला फरमाते हैं हमारे नेक बंदे रातों को उठ के अल्लाह के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं रब्बना सरिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ऐ अल्लाह उस आग का जिसका तूने अपनी किताब में तज़किरा किया है, उस आग को हमसे दूर कर दे। ऐसे उन गुनाहों से हमें बचा ले जिनकी वजह से हम जहन्नम में जाते हैं, और ऐ अल्लाह हमें उस जन्नत का वारिस बना दे। यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, खौफ से और जन्नत की लालच में अल्लाह को पुकारते हैं। तो आज से अपना सबसे बड़ा हदफ ये बनाओ कि हमें मौत के बाद जन्नत चाहिए और जहन्नम से दूरी चाहिए। सबसे ज़्यादा अपनी दुआओं में इसको मांगा करो, और जन्नत वाले अमाल भी। ये नहीं मांगा करो कि अल्लाह बुराई ना छूटे जन्नत में चला जाऊँ, ये उलमा कहते हैं एक किस्म का कुफ्र है ये। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना वमा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल, नबी ने दुआ सिखाई, ऐ अल्लाह मैं तुझसे जन्नत तलब करता हूँ और हर वो बात और वो अमल जो मुझे जन्नत के करीब कर दे, उस अमल की भी तौफीक दे और उस बात की भी तौफीक दे। बाज़ दफ़ा अमल इंसान को जन्नत के करीब लेके जाता है, लेकिन उसकी ज़बान से निकली हुई बातें उसको जन्नत से दूर कर रही होती हैं। बाज़ दफ़ा ज़बान से निकली हुई बातें उसको जन्नत के करीब लेके जाती हैं, लेकिन उसका अमल उसको जन्नत से दूर कर रहा होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी दुआ सिखाई, इसको याद कर लें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, ऐ अल्लाह मैं तुझसे जन्नत मांगता हूँ, वमा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल, और हर वो कौल और अमल जो मुझे जन्नत के करीब ले जाए। माँ बाप की फर्माबरदारी जन्नत के करीब करती है, माँ बाप की नाफरमानी जन्नत से दूर करती है। और अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनन नार, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ जहन्नम की आग से। वमा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल, मुझे हर उस अमल से बचा जो मुझे जहन्नम के करीब कर दे, और हर उस बात से बचा दो मुझे जहन्नम के करीब कर दे। बाज़ बातें आदमी को जहन्नम में ले जाती हैं, फजूल के तबसरे, लोगों पे झूठे इल्ज़ामात, गीबतें, लड़वाने वाली बातें, इधर की उधर उधर की इधर। कुरान कहता है ना वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, हर वो शख्स जो ताना जनी करता है और चुगलियां कर करके लड़वाता है, क्या जन्नत में जाएगा? होते हैं ना दफ्तरों में बॉस के चमचे होते हैं कुछ, उसकी शिकायत बॉस को जाके, उसकी चुगली उसको जाके, उसकी चुगली उसको जाके, पूरे इदारे की ऐसी की तैसी। कुछ घरों में होती हैं बाज़ ख़वातीन जो बयान नहीं सुन रही, अपने भाई को भाभी के खिलाफ, अम्मा को बहू के खिलाफ। इस किस्म की लेडीज़ भी मार्केट में पाई जाती हैं। जब भाई बहन से मिल के घर आएगा तो बेगम से फट्टा होगा, वैसे ठीक ठाक ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो इसका मतलब बरगलाया किसने है? बहन ने। अबे भाई तू अपने घर में एंजॉय कर लाइफ को यार, तू इनके घर में जाके ये क्यों पड़ी रहती है, यूं की पड़ी रहती है, नंदे आती है ना, वो जो मर्जी करी रहे, ये तो तेरे मियाँ का काम है ना, उसको क्यों जाके पुश कर रही है? सुस्त होना इतना बुरा नहीं है जितना मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई होना बुरा है। भाई कोशिश करो यार, जैसे तैसे लोग बर्दाश्त कर रहे हैं तो दुआएं दो। माशाल्लाह भाई साहब आप कितने अच्छे हैं, आपकी बेगम एक ज़रा भी काम नहीं करती, मगर आप फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। तो अल्लाह करे आपको भी ऐसे ही दामाद भी ऐसे ही मिले, ये होना चाहिए ना।
लेकिन हो क्या रहा है मार्केट में, जोरू का गुलाम बना हुआ है, इस तरह की बातें हो रही है मार्केट में। तो खैर अब मार्केट में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौली व अमल, ऐ अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचा और हर उस अमल से जो मुझे जहन्नम के करीब कर दे, और हर उस बात से भी जो जहन्नम के करीब कर दे। ये दुआ ज़रूर याद करें। इसी तरह हदीस में आती है एक और दुआ, ये रातों को उठ के मांगने की दुआएं हैं। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी हुब्बक, ऐ अल्लाह तू मुझे अपनी मोहब्बत दे दे। कैसी प्यारी दुआ है, ऐ अल्लाह तू मुझे अपनी मोहब्बत दे दे। और वह हुब्ब मन यनफ़उनी हुब्बुहु इंदक, और हर उस ज़ात की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे जिससे मोहब्बत की वजह से तेरी मोहब्बत में इजाफ़ा हो। जब उलमा से बुज़ुर्गों से मोहब्बत होगी तो अल्लाह की मोहब्बत में कमी होगी या इजाफ़ा होगा? और जब फ़नकारों से, अदाकाराओं से और इस तरह के लोगों से, नाचने वालियों से मोहब्बत होगी तो अल्लाह की मोहब्बत में इजाफ़ा होगा या कमी होगी? कमी होगी। इसलिए एक बात याद रखो, उलमा को बुरा भला ना कहा करो, अबे ये मौलवी ऐसे, अबे ये मौलवी। जब भी इंसान कोई बात ज़बान पे निकालता है ना, दिल पे बहुत बुरा असर पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो क्या हो जाता है, बदगुमान होते होते दूर हो जाते हैं उलमा से। भाई सही, पूरा सही दुनिया में कोई भी नहीं होता, लेकिन जब आप तबसरे करना शुरू करते हो ना ऐसे, ये बड़े डेंजरस तबसरे होते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर शख्स को माफ़ किया है, लेकिन जिन्होंने नबी की गुस्ताखियाँ की है ना, उनमें से अक्सर को माफ़ नहीं किया आपने। क्यों? गुस्ताखी करने वाला, बदकलामी करने वाला वो वैल्यू ख़त्म कर रहा होता है, तो ये बहुत ख़तरनाक जुर्म है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई, वहुब्ब मन यनफ़उनी हुब्बुहु इंदक, अल्लाहुम्मा फ़कमा रज़क़तनी मिम्मा उहिब, ऐ अल्लाह तूने जो मुझे मेरी महबूब चीज़ें दुनिया में दे रखी हैं। आदमी अपनी महबूब चीज़ों के मिलने से अल्लाह के करीब होता है या दूर होता है? दूर होता है आमतौर पे, क्योंकि उनको उनमें पढ़ के अल्लाह को भूल जाता है। तो अल्लाह फ़जअलहु क़ुव्वतन ली फ़ीमा तुहिब, उन महबूब चीज़ों को अपनी मोहब्बत का ज़रिया बना दे। आई बात समझ में? बाज़ दफ़ा महबूब चीज़ मिलने से वो महबूब चीज़ आपके साथ अल्लाह की मोहब्बत में ताउन का ज़रिया, जैसे पैसा नहीं था, पैसा महबूब है, मिल गया तो आम तौर पे पैसा मिल के अल्लाह से दूर, लेकिन अल्लाह मुझे मिले तो मैं तेरे से दूर होने के बजाय क्या हो जाऊं? बाज़ खुशकिस्मत ऐसे भी होते हैं, गरीब थे तो अल्लाह से दूर थे, पैसा आया तो अल्लाह के करीब हो गए, खैरात सदक़ात बढ़ गए। तो मुझे मेरी महबूब चीज़ें जो मिली हुई हैं, ए अल्लाह वो उन आमाल में तरक्की का ज़रिया बना दे जो तुझे महबूब हैं, जो अमल। वमा ज़वैत अन्नी मिम्मा उहिब, अल्लाह कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे महबूब हैं लेकिन तेरे इल्म है कि वो मुझे मिलेंगी नहीं, तो उनका ना मिलना उन आमाल में तरक्की का ज़रिया बना दे जो तुझे महबूब हैं। बाज़ दफ़ा ना मिलता है, इंसान को गम होता है और उस गम में वो अल्लाह को याद कर लेता है और अल्लाह की मोहब्बत में तरक्की का ज़रिया बन जाती है चीज़। खुलासा ये निकला, अपनी मोहब्बत चाहिए और जैसे तैसे हो तेरी मोहब्बत ही चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। नहीं यार ये बात मेरा ख्याल है समझ में। तो ये दुआएं मांगा करो मेरे भाई रात को उठ के। तो अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना ग़रामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। रातों को उठ के अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू, ये वो लोग हैं जब खर्च करते हैं, लम युसरिफ़ू, ना अपनी आमदन से ज़्यादा खर्च करते हैं कि दूसरों से कल भीख मांगे, वलम यक़तुरू, और ना कंजूसी करते हैं कि खर्ची ना करें, सदक़ात व खैरात भी करते हैं लेकिन अपनी चादर देख के। वकान बैन ज़ालिका क़वामा, मुसलमान ना कंजूस होता है और ना इसराफ करने वाला होता है, सखी होता है लेकिन इतना सखी नहीं कि कल लोगों से भीख मांगे, ये नाजायज़ है। वकान बैन ज़ालिका क़वामा वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, ये वो लोग हैं जो अपनी दुआओं में अल्लाह के सिवा कभी किसी को नहीं पुकारते, सारी ज़िंदगी सिर्फ या अल्लाह मदद, इय्याका नाबुद, सिर्फ तेरी इबादत। शेख सुदेस मुझे याद है 98-99 की बात है, 97-98 में हरम में जो उनकी ख़त्म कुरान की दुआ हुई थी ना, वो बड़ी प्यारी दुआ हुई थी, बहुत, अब भी बहुत अच्छी होती है, वो तो बड़ी ख़ानदानी थी। उसमें उनके अल्फाज मुझे याद हैं, बड़े प्यारे लगे वो, लैसा फिल वजूद रब्बुन सिवा का फयुरज़ा, ए अल्लाह इस कायनात में कोई ऐसा रब नहीं है तेरे अलावा जिसको हम राज़ी करने की कोशिश करें, जिसकी रज़ा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। बहुत से लोगों को राज़ी करना बहुत ज़रूरी है, इतना नहीं जितना तुझे राज़ी करना ज़रूरी, तेरे अलावा कोई ऐसा रब ही नहीं है। लैसा फिल वजूद रब्बुन सिवा का फयुख्शा,
तेरे सिवा कोई ऐसा माबूद नहीं है, रब नहीं है जिससे डरा जाए। है ही नहीं कोई भाई इतना डरा जाए जिससे, जितना किससे डरा जाता है, तुझसे। लैसा फिल वजूद रब्बुन सिवा का फयुहब, कोई तेरे सिवा ऐसा महबूब नहीं है जिससे मोहब्बत की जाए, ऐसा माबूद नहीं है। माबूद वाली मोहब्बत किससे होगी? गुलामी वाली मोहब्बत सिर्फ आका से होती है, और वो कौन है? अल्लाह है। तो ये बड़ी प्यारी दुआ है। तो अल्लाह यहाँ यही फरमाते हैं, वो अल्लाह के अलावा किसी को पुकारते नहीं है। वला यक़्तुलून अन-नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़, किसी इंसानी जान को नाहक कत्ल नहीं करते। वला यज़नून, और जिना नहीं करते। अल्लाह ने जिना को कत्ल के साथ जिक्र किया है। इससे पता चलता है जिना करना और कत्ल करना अल्लाह की नज़र में क्या है? सेम। उलमा ने इसकी हिकमत बयान की है, जिना इंसानियत का कत्ल है। क्यों? इससे वलद ज़िना बच्चे होते हैं। आज यूरोप में देखो बाप लेस बच्चे हो गए ना, ये इंसानियत का कत्ल कर दिया, ख़ानदानी निज़ाम से बच्चों को महरूम कर दिया। अब ये ना हो कि कोई कहे कि मैं जब जिना करता हूं तो माज़अल्लाह मैं तो हमल रोकता हूं, बच्चा ही नहीं होता। अल्लाह की नज़र में ये क्या है भाई? तेरा बच्चा हो या ना हो, लेकिन जिस सोसाइटी में जिना होगा वहां वाला तो जिना होंगे। अंग्रेजों को देख लो ना जाके, ये इंसानियत का कत्ल कर दिया तुमने, रूहानी कत्ल है इंसानियत का। इसलिए कुरान कह रहा है जिना के करीब भी फटकने की इजाजत नहीं है। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, अल्लाह कहते हैं जिसने ये काम किया, इंसानी कत्ल किया या जिना कर लिया, वो बहुत बड़े जुर्म से मुलाकात की उसने, छोटा मुजरिम नहीं है। युज़ाअफ़ु लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा, बहुत बड़ा अज़ाब हम उसको क़यामत के दिन देंगे और जलील होकर उसमें पड़ा रहेगा वो। तो कत्ले नफ्स और जिना को अल्लाह ने एक साथ बयान किया। आज कत्ल को तो जुर्म समझा जा रहा है, जिना को जुर्म नहीं समझा। जब कोई कहा करे ना ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उसको बोलो अल्लाह के अज़ाब से डर। ये भंगियों चमारों की आदत हो सकती है गर्लफ्रेंड रखना, किसी शरीफ आदमी की आदत नहीं हो सकती है, खानदानी आदमी की आदत नहीं हो सकती। फखर से बता रहे होती है मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड। इंटरव्यू आ रहे हैं, भाई क्यों प्रमोट कर रहे हो उस चीज को? बोले कोई भंगी है, जिना कर रहा है, साफ साफ ये बोलना तूने गर्लफ्रेंड रखी हुई है, क्या लगती है तेरी ये? तेरे बाप को भी चाहिए था कि गर्लफ्रेंड रख लेता, फिर तू पैदा हो जाता उससे, वलदुज़ ज़िना और हरामी पैदा हो जाता तू। तो ये हरकतें क्यों कर रहा है? ये लिविंग रिलेशन इंडिया में हिंदुओं के काम हो सकते हैं, या अमेरिकन के काम हो सकते हैं, यूरोपियन के काम हो सकते हैं, वो उनके काम है, उनको नहीं छेड़ो आप। मुसलमान इस गंदगी के बर्दाश्त नहीं। लिविंग रिलेशन गधे घोड़े के हो सकते हैं, गधी घोड़ी के, गधा गधी के साथ लिविंग रिलेशन करे, घोड़ा घोड़ी के साथ। निकाह करना इंसानों का काम है, जिना करना गधे घोड़ों का काम है। आपके पास दो लाइफ स्टाइल है, गधे घोड़ों वाला और एक इंसानों वाला, पैगंबरों वाला। पैगंबर अपने घरों से बच्चियां रुखसत करते हैं शादी के लिए, इसके अलावा पैगंबर ने अपने घर से बच्ची कभी रुखसत नहीं की है। अपनी बेटियों को घर से शादी के लिए रुखसत करो, बॉयफ्रेंड के साथ जाने मत दो उसको, ना खुद गर्लफ्रेंड रखो। पैगंबरों के घरों में औरतें आई हैं, माज़अल्लाह नकले कुफुर, क्या दोस्त बन के आई हैं, बीवियां बन के आई हैं। आपके घर में औरत बीवी बन के आएगी, आपकी बहन बेटी घर से किसी की बीवी बन के निकलेगी। इसके अलावा तमाम रास्ते क्या हैं? भंगियों चमारों वाले, गधे घोड़ों कुत्तों वाले रास्ते हैं। कोई बोला करे ना, देखो अल्लाह की खातिर गुस्सा करना, अल्लाह की खातिर नफरत का इजहार करना, यह भी जरूरी है। हदीस में जहां यह आता है कि अल्लाह की खातिर मोहब्बत करो, वहां अल्लाह की खातिर नफरत भी है। अपने जरा से मामलात में ऐसे गैरत दिखाते हैं जैसे फटा जा रहा है, वहां अखलाक खत्म हो जाते हैं। अल्लाह के मामले में ऐसा घुन्ना बन, 3-3 तलाकें देके लोगों ने बीवियों को रखा हुआ है। एक्चुअली उनका मामला है, हम क्यों उनको इनवाइट कर रहे हैं दावतों में? भाई कुरान ने मना कर दिया 3 तलाक के बाद रखना, बाइकआउट करो उसका। मैं नहीं कह रहा कि जाके सर पे डंडे मारो, बोलो भाई हमारा इनसे हमेशा के लिए ताल्लुक, बोलो खत्म। बहन ने के शौहर ने 3 तलाकें दी, उसने फतवा लेके शौहर के साथ रह रही है, बहन को बोल दो हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद। दोस्त ने ऐसा कर लिया, अपनी बीवी को 3 तलाकें दे के रखा है, बोले भाई दोस्ती यार से क्या है, खत्म, हम तुझे कोई FIR कटती भी नहीं है इस पे, हम नहीं तुझे कुछ कह रहे, लेकिन हमारे साथ ताल्लुक क्या है? हराम को यार तुम हलाल का लेबल लगा रहे हो इसके ऊपर। कुरान ने साफ मना कर दिया, नहीं होता 3 तलाक के बाद, नहीं रह सकती। फतवे तो आपको हर दौर में हर तरह के मिल जाएंगे, तो कुछ खुदा के लिए भी थोड़ी सी गैरत इख्तियार करना सीखो। मैं नहीं कह रहा लोगों के सर फाड़ो, ना हमें ये अथॉरिटी है ना हम ये कर सकते हैं, अपनी नफरत का तो इजहार करो ना। दोस्त आता है गर्लफ्रेंड को लेके, भाई मुझे घर चाहिए, अबे भाई हमारा ये चकला ने खाना हमने यहाँ पे घर में
नहीं खोला हुआ। आते होते हैं कि यार रात गुजारनी है गर्लफ्रेंड के साथ, बोले ये चकला खाना नहीं है, शरीफ लोगों का घर है, पतली गली से निकल यहाँ से। अकेला आएगा तो ठीक है बैठ, या बीवी बना के लाएगा तो ठीक है, हमारा घर है भाई, दोस्ती आ रही है, भाभी के साथ आओ, जाओ आना है। गर्लफ्रेंड क्या होती है? हराम रिश्ता है। कुत्तों गधे घोड़ों के ये रिश्ते होते हैं, इंसानों के ये रिश्ते नहीं होते। कुरान कितना बड़ा जुर्म बयान कर रहा है, वमन यफअल ज़ालिका यल्क़ा असामा, जो जिना करेगा, कत्ल करेगा, कत्ल के साथ बयान कर रहा है कुरान। अल्लाह की नज़र में दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। यल्क़ा असामा बहुत बड़े जुर्म से मिलेगा, युज़ाफ़ लहुल अज़ाब, बहुत बड़ा अज़ाब दूंगा उसको मैं। आगे कुरान कह रहा है इल्ला मन ताबा। कैसी प्यारी आयतें हैं यार, कितनी धमकियां दी अल्लाह ने। अब जिससे हो चुका है वो जब ये आयतें सुनेगा वो तो मायूस हो जाएगा ना, वो तो मायूस हो जाएगा। तो अल्लाह ने फौरन कहा इल्ला मन ताबा। ये जो कुरान का इल्ला है ना, इसमें बड़ी ताकत होती है। ये ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने एक तलवार चला दी। इल्ला मन ताबा, हाँ हाँ, जिसने तौबा कर ली। अब तक जो हुआ सो हुआ, क्योंकि जब जानी ये आयतें सुनेगा वो तो कहेगा मैं तो गया काम से। अल्लाह कहते हैं मोहलत है, इल्ला मन ताबा। अब तक गर्लफ्रेंड रखी ना तूने, जिना किया, लड़कों से बदफेली की, कत्ल किया, मन ताबा, तौबा कर ले। आज क्या कर ले? तौबा। व आमना, अपना अकीदा सही कर ले। व आमिला सालिहन, आइंदा के लिए इस्लाह कर ले। आइंदा के लिए क्या कर ले? इस्लाह कर ले। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। ये वो लोग हैं जो पक्की तौबा करते हैं और फिर उस पर कायम रहते हैं। अल्लाह इनकी बुराइयों को नेकियों से बदल देता है। क्यों? अल्लाह गफूर भी है और अल्लाह रहीम भी है। इसका एक मतलब ये बयान किया गया है कि तौबा जब बहुत ज़बरदस्त होती है तो अल्लाह का ऐसा कुर्ब मिलता है उसको कि जो उसने गुनाह किए थे ना, उसके जो नुकसान उसको हुए थे, अल्लाह से दूरी, वो नुकसान क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। आगे अल्लाह फरमाते हैं, अब एक सवाल होता है कि अल्लाह इतना बड़ा जुर्म किया, एक शख्स ने कत्ल भी किया, जिना भी किया, पक्की तौबा कर ले तो उसको माफ़ कर रहा है? दुनिया में तो ऐसा नहीं होता। दुनिया में जब आप रियासत के कानून की तोड़ते हैं, रियासत को, और बहुत बड़ा जुर्म करते हैं, तो रियासत माफ़ नहीं करती। तो तू इतने आराम से कैसे माफ़ कर रहा है? कितनी दफ़ा जिना कर चुका है, अब ये तौबा कर रहा है, तू माफ़ कर देगा? तो अल्लाह क्या कहते हैं, वमन ताबा व अमिला सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। अल्लाह कहते हैं जो तौबा कर रहा है और आइंदा अमल को ठीक कर रहा है, तो वो तौबा किसके दरबार में कर रहा है? वो इंसान के पास थोड़ी आ रहा है, वो तो खुदा के पास जा रहा है। तो खुदा का ज़र्फ छोटा नहीं है। जहां वो सजाएं बहुत सख्त देता है, तो उसने एक दूसरा उसकी तलाफी कैसे की है कि उसका ज़र्फ भी क्या है? बहुत बड़ा है। उसकी माफ़ी भी क्या है? वो बहुत बड़ी है। तो ये मत देखो कि कितने जुर्मों के बाद तौबा कर रहा है, ये देखो कि दरवाजा किसका खटखटा रहा है? खुदा का दरवाजा खटखटा रहा है, जबकि इसने अजाब अपनी आंखों से नहीं देखा। तो मैं कैसे इसको माफ नहीं करूंगा? वल्लदीन ला यशहदून अज़्ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। ये वो लोग हैं जो झूठ के करीब से नहीं गुजरते, और जब लग़वियात के करीब जाते हैं, लग़वियात में ये गाने बजाने, मौसीकी, शराब कबाब की महफिलें, तो मर्रू किरामा, इज़्ज़त के साथ गुजर जाते हैं। इन लग़वियात की तरफ कान नहीं लगाते। वल्लदीन इज़ा ज़ुकिरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। जब इनको इनके रब की आयतें और अहकाम बताए जाते हैं तो अंधे और बहरे होके नहीं गुजरते। आप दुनिया पर इस आदमी को बताएं खुदा का ये हुक्म है, अबे जाओ यार, क्या बातें कर रहे हैं यार, सूफियों वाली बातें करते रहते हो हर वक्त। अल्लाह कहते हैं जो हमारे नेक बंदे हैं ना, जब उनको अल्लाह की बात बताई जाती है तो अंधे और बहरे सुनते भी हैं कि क्या कहा जा रहा है, फिर देखते भी हैं कि अब सीधा रास्ता कौन सा है। वल्लदीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये दुआएं मांगते हैं, ए अल्लाह हमें हमारी अज़वाज और औलाद की तरफ से आँखों की ठंडक दे। क्या मतलब आँखों की ठंडक? वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, हमें परहेज़गारों का इमाम बना, यानी हमारे मातहतों को क्या कर दे? नेक बना दे। क्योंकि जो अल्लाह के खौफ रखने वाले लोग हैं उनकी आंखें अपने घर वालों से उस वक्त ठंडी होती है जब वो अपने बीवी बच्चों को नमाज रोज़े में और नेकी के कामों में मशगूल देखते हैं। समझ में आ रही है बात?
इसमें अज़वाज में मर्द भी दाखिल है कि औरत के लिए ये दुआ है कि अपने शौहर से मेरी आंखें ठंडी कर। तो इसकी तफसीर उलमा क्या लिखते हैं कि शौहर को नेक बना दे। जो दुनियादार औरत है उसको शौहर की नेकी पे आंखें ठंडी नहीं होंगी, वो कहेगी रोकड़ा कितना ला के दे रहा है ये फिल्मों में डांस कितना अच्छा कर लेता है, मेरे हस्बैंड से मिलिए बहुत अच्छा नाचते हैं ये। उसकी आंखें क्या ठंडी होंगी ऊट पटांग हरकतें देख के। जो बुरा आदमी होगा उसकी वो अपनी बीवी की आंखें उसको ठंडी कब होंगी जब, और जनाब वो पैसे कमा रही है, जॉब, आजकल तो यही चल रहा है मार्केट में। लेकिन आप सलीमुल फितरा हो गए ना, आपको बच्चियां स्काफ में अच्छी लगेंगी, अपनी बच्चियां पर्दे में अच्छी लगेंगी, नमाज रोजे में बोलो अच्छी लगेंगी, ड्रामे देखती हुई फिल्में देखती हुई अच्छी नहीं लगेंगी आप। घर का माहौल बनता है, बीवी कुरान पढ़ रही हो, बच्चे, मैं नहीं कह रहा सारा दिन लोग सूफी बने रहें, लेकिन ये मंजर इज्जतदार आदमी को, सलीमुल फितरा आदमी को घर में बहुत अच्छा लगता है। जब उसकी बच्ची मुसल्ले पे खड़ी हो, बच्चे कुरान पढ़ रहे हो, बेगम साहिबा भी कुरान पढ़ रही हो और मियाँ कुरान पढ़ रहा हो, बेगम देख रही हो, जो कभी कभार हुआ करता था हमारी सोसाइटी में। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में, युसारिऊन फिल खैराति व यदऊनना रग़बन व रहबा। अल्लाह ने बुढ़ापे में हज़रत ज़करिया को औलाद दी ना, तो उनको इश्काल हुआ, अल्लाह मुझे इतनी बुढ़ापे में कैसे? तो फरिश्ते ने क्या कहा, आप वो लोग हो कि आप, अल्लाह कुरान में कहता है कि ये वो लोग थे जो, ये ऐसा घराना था जो नेकियों में दूसरों से आगे निकलते थे, तो इसलिए अल्लाह की बरकतें हुई हैं। तो घरों में मेरे भाई कुछ आंखों की ठंडक का माहौल पैदा करो। ये आंखों की ठंडक का माहौल फिल्मों और ड्रामों से पैदा नहीं होगा। फिल्में और ड्रामे अखलाक ख़राब कर रहे हैं, बेटियों को माँ के सामने चीखना सिखा रहे हैं, औरत को शौहर के गिरबान में हाथ डालना सिखा रहे हैं, उसमें कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे हैं कि जितने तुम्हारे राइट इतना उसका राइट है, गिरबान में हाथ डाल के पूछा करो फराज शट अप, होता है ना, ऐसे बात किया करो। ये कौन सिखा रहा है? फिल्में सिखा रही हैं, ड्रामे सिखा रहे हैं, और मियाँ को सिखा रहे हैं कि देखो रख के उसने थप्पड़ लगाया और उसने उस शादी नाकाम हो गई तो तेजाब फेंक दिया। मैं एक दफ़ा यहाँ हैदरी में जा रहा, एक लड़की भाग रही है टकड़ 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 बोतल लेके। अबे मैंने कहा पकड़ो यार, ये क्या हो गया, ये कोई औरत डाकू है या बंदा? मुझे लड़कों ने कहा भाई इधर कैमरे लगे हुए हैं। मैंने देखा चारों तरफ कैमरे। वो लड़की जाके गाड़ी में बैठी, उसने यूं करके कुछ बोतल फेंकी। वो ड्रामा था, वो ड्रामे का सीन हो रहा था। पता चला जी ड्रामे का सीन है कि उसमें तेजाब की वो दिखाए, तेजाब नहीं था वो, लेकिन दिखाया जा रहा है तेजाब। मैंने कहा यार ये कैसे लोग हैं यार, ये तुम सोसाइटी को क्या सिखा रहे हो? जब आप जुर्म टीवी में देखते हैं आप अपनी आंखों से कि उसकी नहीं बनी और उसने अपनी महबूबा पे तेजाब फेंक दिया, कितने लोगों को ख्याल आएगा तेजाब फेंकने का? बस इंटरटेनमेंट के नाम पे, इंटरटेनमेंट के नाम पे क्या हो रहा है? सब कुछ इनके लिए सब कुछ हलाल है भाई। सोसाइटी गई ऐसी की तैसी हो जाए सोसाइटी की। इसलिए इंसानों से नहीं पूछा करो, किससे पूछना है, क्या करना है? खुदा से। तो घर का माहौल, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमें हमारी अज़वाज और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा। हमारे उलमा का मामूल था, जब भी कोई औरत अपने शौहर से परेशान है, शौहर अपनी बेगम से परेशान है, माँ बाप बच्चों से परेशान है, तो ये दुआ पढ़ने का उनको हुक्म देते थे। ये सूरह फुरकान की सेकंड लास्ट आयत है, ये याद कर लें, समझ रहे हैं ना? सेकंड लास्ट से पहले वाली आयत है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए अल्लाह हमें ऐसे लोगों का सरबरा बना जो नेक हों, यानी हमारी मातहतों को क्या बना दे, बीवी बच्चों को नेक, तो मतलब खुद हमें भी बना दे। असल खुद सुट्टे लगा रहे हो और बेगम को क्या कि इनको आंखों की ठंडक बना दे। अच्छा मेरे भाई, असल में मैंने जिस महल्ले में रहता था उसके करीब एक महल्ले में चरसी बहुत थे, तो वो ना वो उनको देख देख के ना मेरे दिमाग में एक लाशूर में वो सुट्टा बैठ गया। अल्लाह माफ़ फरमाए, हर मिसाल में सुट्टा ही आ रहा होता है। तो अल्लाह फरमाते हैं उलाइका युजज़ौनल गुरफ़ता बिमा सबरू, ये वो लोग हैं जिनको इस सब्र की वजह से हम जन्नत के बाला खाने देंगे। सब्र क्या मतलब? इस माहौल को क्रिएट करने में कुछ सब्र करना पड़ता है। टीवी घर में ला के रखे, फिल्म लगाने में कोई सब्र करने की ज़रूरत बोलो नहीं है। हाँ सब्र इसमें होगा कि बेगम अभी सोने का टाइम है, अभी नहीं सुबह देखेंगे फिल्म इसमें तो सब्र हो सकता है। टीवी बंद करने में क्या है? सब्र है। नमाज पढ़ने में क्या करना पड़ेगा? सब्र करना पड़ेगा। तिलावत करने में क्या करना पड़ता है? बावुज़ू होके कुरान हाथ में लेके बैठना पड़ता है। अच्छे माहौल के लिए सब्र चाहिए, बुराई के लिए सब्र की ज़रूरत नहीं, बेसब्री चाहिए उसके लिए। तो अल्लाह कहते हैं इन्होंने सब्र करके घर का माहौल अच्छा कर दिया और ख़ुद भी अच्छे बन गए। तो उलाइका युजज़ौनल गुरफ़ा, जैसे घर में इनको आंखों की ठंडक मिलेगी, ऐसे ही जन्नत में भी हमने इनके लिए आंखों की ठंडक का इंतज़ाम
किया हुआ है। एक काम कर लिया करो, खालिदीन फीहा, वो मैं बताता हूँ अभी, खालिदीन फीहा, हमेशा उस जन्नत में रहेंगे। हसुनत मुस्तक़र्रा, कुछ सीगे ना ताज्जुब के हैं, वो अल्लाह इस्तेमाल करता है। ये बस आखिर ये पढ़ के मैं बयान ख़त्म करता हूँ। हसुनत मुस्तक़र्रा, अल्लाह कहते हैं क्या ज़बरदस्त ठिकाना है, यानी अल्लाह ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह को किसी चीज़ पे ताज्जुब नहीं होता, लेकिन इतनी अच्छी है जन्नत कि अल्लाह कह रहे हैं कि गोया कि मुझे भी ताज्जुब हो रहा है कि मैंने अपने बंदों के लिए क्या ज़बरदस्त इंतज़ाम कर दिया। भाई मुझे खुद हैरानगी हो रही है। ये बलागत है कुरान की, हमें समझाने के लिए ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि हटो बच्चों हो गया, यानी समझ लो आप। और मैं क्या बोलूं अपनी जबान में भाई, हटो बच्चों का मतलब पता है? जब कोई बड़ी शाही सवारी खानदानी किस्म के बच्चों को हटा है और आगे से तू देख नहीं रहा कौन आ रहा है भाई तू, क्योंकि बाज लोग ना नीचे कमेंट्स में पूछा होता है ये हटे बच्चों क्या होता है। अब उनको कौन समझाए कि हटो बच्चों क्या, नहीं हटो का मतलब हटाओ और बच्चों का मतलब बच्चों। तो कभी कराची आओ, हम तुम्हें समझाएंगे हटो बच्चों। जैसे बम्बई वाले कहते हैं कि क्या बोलता है भंडाए, किसी ने मुझे बताया बम्बई में लफ्ज़ बहुत मशहूर है, तो हम कराची वालों को नहीं पता चलेगा, उनके यहाँ बहुत मशहूर है। खैर, अल्लाह फरमाते हैं हसनत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, बहुत बेहतरीन करारगाह है और बहुत बेहतरीन, क्या ही बेहतरीन ठिकाना है। कुल मा यअबउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, आखिर में अल्लाह सूरह फरक़ान में बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हैं कि देखो तुम अपने रब को अगर याद नहीं रखोगे तो रब को तुम्हारी क्या परवाह है भाई। तुम आपस के ही मसलों में लगे रहोगे, खा उसी कर रहे हो, पहन उसी कर रहे हो, भूल उसी को गए हो, तो फिर आखिरत में मुझसे उम्मीदें मत लगाना। मैं तो उसी को याद रखूंगा जो मुझे याद रखेगा। फ़क़द कज़्ज़बतुम फ़सौफ़ यकूनु लिज़ामा, तुम अगर इनकार करोगे ना इन बातों का और अमल से दूर जाओगे तो फिर दूसरा अंजाम होगा तुम्हारा, ये वाला अंजाम नहीं होगा। वो मैं एक बात जहन में आई थी, ये ट्रैफिक के कवानीन को भी फॉलो कर रहे हो, हेलमेट भी बाइक में आपने लगाया, पीछे ट्रक वाले ने चर्स पी हुई थी आपके ऊपर, आपकी टांग ही टूट गई। अब ये किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। तो एक कांटा भी चुभेगा ना अल्लाह की तरफ से, उस पे भी गुनाह माफ होगा आपका। ये परेशानियां पैगंबरों को भी आई हैं, कितनी बड़ी बड़ी परेशानी। याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा कुएं में डल गया, मूसा अलैहिस्सलाम पहले ही मोस्ट वांटेड थे, बनी इसराइल को तंग कर रहा था फिरौन, और आपने लड़ाई छुड़वाने के लिए थप्पड़ मारा और बंदा मर गया। एक और टेंशन आ गई कि भाई अब तो कत्ल का केस बन गया है। तो ये अल्लाह की तरफ से सारी परेशानी आ रही थी, इसमें मूसा अलैहिस्सलाम का अपना कसूर नहीं था। तो ये तो पैगंबरों के, अल्लाह हम सबको बचा के रखे। और दूसरी किस्म है भाई जो अपनी हमाकतों से आती है, जो अपनी हमाकतों से आती है उसमें भी मायूस होने की जरूरत नहीं। आपकी हमाकत से कोई टेंशन आ गई, आने के बाद तौबा कर लो तो वो टेंशन अल्लाह की रहमत बन जाएगी। नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। अब आप पराठे फोड़ रहे थे, ये वो, सेहत का ख्याल नहीं रख रहे थे, अब आपको शुगर हो गई, अब आपको बीमारियां आना शुरू हो गई, मसाइल खड़े हो गए आपके साथ। ये टेंशन अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये किसकी तरफ से है? आपकी अपनी बनाई कर। अब आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हो, रो रहे हो, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, जिस दिन मैंने 2 लड्डू खाए और हर वक्त जलेबियाँ खाता था मैं, माफ़ कर दे अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, आइंदा नहीं करूँगा। अल्लाह माफ़ कर देगा और अल्लाह कहेगा चूँकि तौबा मैंने कबूल कर ली है तेरी, लेकिन टेंशन दूर नहीं होगी। क्योंकि फितरत से इंसान जब लड़ता है तो फितरत इंतकाम लेती है। अल्लाह माफ़ कर देगा उसको, गुनाह को, लेकिन जो उसका दुनिया में साइड इफ़ेक्ट हैं वो होके रहते हैं। लेकिन अल्लाह अब क्या कर देगा, चूँकि तूने तौबा कर ली है तो अब ये होगा कि ये बीमारी अब मैं तेरे लिए अजाब के बजाय रहमत बना दूंगा। पहले अजाब बन के आई थी, अब क्या बन जाएगी? रहमत बन जाएगी। तकलीफ में चीखेगा, चिल्लाएगा, गुनाह माफ़ होंगे, बशर्ते कि इतना चीख के यानी टेंशन ना देना शुरू करते, हर वक्त हाय हुए करना, ये भी ठीक नहीं है। तो कितना आसान रख दिया ना। बस ये है डिप्रेशन का इस्लाम में बुनियादी उसूल। और बड़ी बात क्या है, मुसाफिर खाना, दिल लगाने की जगह नहीं है। जब मुसाफिर खाना है, दिल लगाने की जगह ही नहीं है, और भाई बस में जा रहे हो, किसी को पायदान पे पाँव रखने की जगह मिल जाएगी, किसी को सीट में बैठने की जगह मिल जाएगी, तो पहले चला जाएगा, कोई स्टेशन पे पहले उतर जाएगा कि थोड़ा अगले स्टेशन से आ रहा होगा। तो टेंशन किस बात की भाई? टेंशन तो ख़त्म हो गई ना, प्रोग्राम तो बढ़ गया, ठीक है ना। टेंशन का जो प्रोग्राम था वो क्या हो गया? वो तो बढ़ गया। और ये भी अजीब बात बता दूं, ये मेरा भी टॉपिक नहीं है, मैं इसको मुख्तसर समेट रहा हूँ। ये भी एक अजीब बात बता दूं कि जिन लोगों को टेंशन नहीं होती ना, दीन अगर उनकी ज़िंदगी में नहीं है तो कुछ ना होते हुए भी उनको टेंशन होती है। क्योंकि एक टेंशन अल्लाह ने सबके साथ लगाई हुई है, वो है मौत और असबाब का फेल होना। आप खरबों रुपए कमा लो,
आपके दिल में एक लाशूर में खौफ होगा। मिसाल के तौर पर जो यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं ना, मिलियन सब्सक्राइबर, एक यूट्यूबर आए मेरे पास कि मेरे इतने मिलियन सब्सक्राइबर है, मेरी हजारों लाखों रुपए की आमदन हो गई है। मैंने कहा चलो इंजॉय करो। कहते हैं मुझे एक डर लगा रहता है, अगर मेरी ज़बान बंद हो गई, अगर जो है मेरा चैनल किसी ने उड़ा दिया, अगर मुझे फालिज हो गया, मुझे टिमकाना हो गया, मुझे फलाना हो गया। मैंने कहा तू ट्रक के नीचे आ गया, ये तो सोचा ना, बम धमाका हो गया, क्या ख्याल है भाई, ये हो गया वो हो गया फलाना हो सकता है, और होता भी है लोगों के। एक टिकटॉकर जा रहा था वीडियो बनाते हुए, ड्राइविंग भी कर रहा है और वीडियो बना रहा है, गाड़ी ट्रक में घुसेड़ दी और वहीं पर इन्ना लिल्ला हो गया बेचारे का। तो अब जब ये, चलो वो तो मर ही गया ना, जो नहीं मरे हैं उन, आपको पता है हमारे एक दोस्त ने बताया अमेरिका में कितने गोरे ऐसे हैं जिनके मिलियन सब्सक्राइबर थे, करोड़ों रुपए आमदन थी, पता नहीं क्या हुआ, यूट्यूब ने उनका चैनल उड़ा दिया, कोई उनसे मिस्टेक हो गई, क्या हो गया, रोड पे आ गए वो। किसी भी चीज में सबात नहीं है इस दुनिया में, हर चीज में एक लाशूर में आपको होगा कि किसी भी टाइम पे कुछ भी हो सकता है। आप यूट्यूब को छोड़ो, आप वैसे कमा रहे हो, अगर बैठ के आप वैसे अगर बैठ के कमा रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो आप। अब ये प्रॉपर्टी में एक दोस्त थे हमारे, उन्होंने कहा यार 20 साल से प्रॉपर्टी में नोट छाप रहे हैं, वो बहुत पैसा बना लिया, रो रहे हैं, अब रोड पे आ गए वो, कह रहे हैं सारी प्रॉपर्टियों का बेड़ा गर्क हो गया। तो हर बिजनेस में 100% ये खतरा मौजूद है कि किसी भी वक्त ये आपसे चला जाएगा। ये एक लाशूर में ना उसको खौफ सताता है, क्योंकि जब वो मुसाफिर खाना नहीं समझ रहा, इसी को सक्सेस और कामयाबी समझ रहा है, तो भाई इसके पीछे एक सांप बैठा हुआ है जो आपको हर वक्त डराता रहेगा, बेटा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपने सेहत बना ली, बेहतरीन सेहत बन गई, आप डॉक्टर के पास बैठोगे, आप डॉक्टर से कहोगे डॉक्टर साहब मैं तमाम तिब्बी उसूलों पर मैंने अमल करके मैं कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल हो गया, शुगर भी एकदम फिट फाट, अब मुझे कोई बीमारी तो नहीं होगी। डॉक्टर कहेगा कि हो सकती है बीमारी, डॉक्टर कहेगा भाई ये तो मैं नहीं कह सकता। डॉक्टर साहब जब कैंसर का भी कोई सब, मैंने सिगरेट भी नहीं पी रहा मैं, तो डॉक्टर क्या कहेगा, भाई कुछ भी ना हो फिर भी कैंसर हो सकता है। जितने कैंसर के मरीज हैं सारे बदपरहेजी थोड़ी की थी, बहुत सारे परहेज वाले थे। तो ये लाशूर का जो खौफ उसको थकाता रहेगा ना, थकाता रहेगा, और जैसे जैसे उम्र ढलकती है वो सारे टेंशनों वाले असबाब बढ़ते हैं और बर्दाश्त की कुव्वत कम होती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, आप में बर्दाश्त कम होती है, आपका दिल कमज़ोर होना शुरू होता है, आपके आसाब कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, और टेंशनों के असबाब कम होने के बजाय बढ़ना। सबसे पहले आपकी इज्जत में कमी आएगी, आप अच्छे ही नहीं लगेंगे लोगों को। एक्टरों को लोग कह रहे होते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त, आज भी बड़े हैंडसम लग रहे हैं, लग नहीं रहे होते, खुदा की कसम। फैंस का तो काम है क्या कहना। हमारे ज़माने के एक्टर हैं ना, जो पुराने ज़माने में जब मैंने मैट्रिक किया था उस ज़माने के एक्टर, कभी कभार आ जाती है ना तस्वीरें सामने, तो मैं देख रहे होता हूँ कि मेरा दिल चाहता है इनसे दम करवाऊँ मैं जाके ना, इतनी झुर्रियाँ और इतने बाबे बने हुए हैं वो, मैं तो पहचान नहीं पाता। बाज़ दफ़ा लोग बताते हैं सब ये वो नहीं है, वो जो वंस अपॉन अ टाइम फलानी फिल्म नहीं आई थी, उस ज़माने का हीरो। भाई ये तो नाना, क्या हो गया इस बेचारे को यार। लेकिन लोग कहते हैं अभी भी आज वैसे ही लग रहे हैं जैसे, नीचे कमेंट्स में लोगों ने लिखा होता है। हालांकि खुदा की कसम वैसे अगर वैसे ही लग रहे हैं तो हीरो बन के क्यों नहीं आ रहे फिल्म में, क्यों नहीं आ रहे फिल्म में, नहीं लग रहे वैसे भाई। अतरजू अन तकूना व अंत शैबुन कमा कन कद कुंता अय्याम शबाबी फ़क़त कज़बत का नफ्सु का लईसा सौबुन दरीसुन कल जदीदी मिनस सियाबी। अरबी का एक शेर है कि अगर तू चाहता है कि तू बुढ़ापे में वैसा ही लगे जैसा जवानी में था, तो इट इज़न्ट पॉसिबल, ठीक है, ये मुमकिन नहीं है। उसने कहा इंसान क्या, कपड़ा अगर पुराना हो, कितनी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा हो, कंपनी हो, नए और पुराने में बहरहाल फर्क होता है। कंपनियां कपड़े बनाती हैं, मैंने बहुत कोशिश की मैं वाइट कलर के ऐसे कपड़े लूं कि बस क़यामत तक अब वही पहनता रहूं, मुझे कपड़े सिलवाने ना पड़े दोबारा। मुझे ज़्यादा कपड़ों का शौक नहीं है, बस एक डिज़ाइन है, बस यही पहनता रहूं, लेकिन वो ख़राब ना हो। एक दफ़ा लेके जान छूट जाए यार, अपने नाप के बना लें और फिर अपने आप को उस नाप का रखने की कोशिश करें। आप कह सकते हो ना कि नाप तो आपका चेंज भी हो सकता है, तो भाई मैं कोशिश करूंगा उसी नाप का रहूं मैं हमेशा, ताकि दर्जी को नाप देना और फिर ये आस्तीन और फलाना आस्तीन और ये वो, इससे जान छूट जाए। एक दफ़ा बनवा के रख लो भाई, अब मौत तक यही पहनना है, और एक कफन बनवा लो, मर गए तो ये, जिंदा है तो ये। लेकिन नहीं होता भाई, जितना भी महंगे से महंगा कपड़ा खरीद लो, थोड़े दिनों के बाद उसकी चमक खराब होती है, वो लगने लगता है कि ये भी ये पुराना हो गया। तो शायर ने कहा कि लईसा
सौबुन दरीसुन कल जदीदी मिन सियाब, नया कपड़ा पुराना कपड़ा नए कपड़े के जैसा नहीं होता। तो पुराना आदमी भी मेरे भाई नए आदमी के जैसा बोलते क्यों नहीं, तो हम सब पुराने होने वाले हैं। किसी को इस पे फख्र है मैं बड़ा हैंडसम हूं, बड़ा खूबसूरत हूं, लोग मरते हैं थोड़े दिन तक मर रहे हैं, उसके बाद लड़कियां आप पे नहीं मरेंगी। टिकटॉकर आते हैं बड़े स्टाइल में, लड़कियों ने नीचे कमेंट्स किए होते हैं वाह बड़े क्यूट लग रहे हो, उसको 10-15 साल के बाद लगेगा कि अब मैं क्यूट सा नहीं लग रहा, कोई लिफ्ट नहीं कराएगा। और लड़कियां का तो मैंने बार बार बताते रहता हूं, तो जल्दी बेचारी बूढ़ी हो जाती है। खवातीन में तो बुढ़ापा बहुत जल्दी आता है, ये सुन के और ज्यादा जल्दी आता है डिप्रेशन से। गुस्सा करती है नीचे कमेंट्स में कि हमें क्यों ऐसा, भाई मैं तो रिपोर्ट पेश कर रहा हूं, तो ये हकीकत है। तो इससे ये जो बेदीन आदमी को ये जो टेंशनें है ना उसके साथ लगी हुई हैं, क्योंकि उसने दुनिया को क्या बना लिया, असल। तो ये बहुत बड़ी टेंशन की वजह है। जिस आदमी ने दुनिया की कामयाबी को कामयाबी समझ लिया ना, उसको अब टेंशन की वजह तलाश करने की जरूरत नहीं है। उसके दिल से जब तक ये वजह नहीं निकालेंगे आप, उस वक्त तक दुनिया का कोई मोटिवेशनल स्पीकर टेंशन दूर करने का तरीका नहीं बता सकता। मैं कसम उठा के बोल सकता हूं कि वो मोटिवेशनल स्पीकर खुद डिप्रेशन में जाएगा थोड़े दिनों में। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ऐन मुमकिन है वो स्टेज पे हंस रहा हो, अंदर से उसके दिल में कांटे चुभ रहे होंगे, क्योंकि जो असल वजह है ना डिप्रेशन और टेंशन की, वो है दुनिया का मुसाफिर खाना ना समझना, दुनिया की कामयाबी को कामयाबी। अब आप एक ऐसी चीज को कामयाबी समझ रहे हो जिसमें वफाई नहीं है, जो किसी भी वक्त यू टर्न लेके जा सकती है, तो आप तो बहुत बड़े बेवकूफ निकले। क्या ख्याल है भाई? आप दौलत को कामयाबी समझ रहे हो जबकि उसका यकीन नहीं है कि वो हमेशा आपके साथ रहेगी। आप समझ रहे हो ख्वाहिशात की तकमील को कामयाबी, तो ख्वाहिशात की सलाहियत इंसान में आहिस्ता आहिस्ता कम, कल खाने के काबिल नहीं रहेगा वो, और ऐन मुमकिन है आज ही छूट जाए उससे। तो कामयाब मेरे भाई वही है जो दुनिया को एग्जामिनेशन हॉल समझते हैं और समझते हैं कि हमने जाना कहाँ है, असल क्या है, आखिरत, उसको समझते हैं। हम जब मदरसे में थे ना, हजरत की सोबत में बैठते थे, हमें टेंशन एक ही बात की होती थी कि हमें आखिरत की उतनी टेंशन क्यों नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये हमारा बड़ा मसला था कि भाई हमारे आखिरत की इतनी टेंशन है क्यों नहीं। और कामयाब हमारी नजर में वो समझा जाता था जिसको आखिरत की इतनी टेंशन पैदा हो गई। हम अब्दुल्ला बिन अब्बास का जब मैंने ये कॉल सुना, अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि नबी के दौर में ना हमें अगर कोई किसी से गुनाह हो जाता तो उसे इतनी टेंशन होती, उसे ऐसा लगता जैसे कोई पहाड़ है जो इसके ऊपर गिर जाएगा, जब तक वो तौबा करके अल्लाह को मना ना लेता। और अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते थे कि तुम लोगों को गुनाह करके ऐसा लगता है जैसे नाक पे मक्खी आके बैठ गई हो, इतनी सी टेंशन। और आज का माहौल देख लेते तो भाई गुनाह करके इतनी सी टेंशन भी नहीं हो रही जितनी नाक पे मक्खी बैठने की टेंशन हो रही है। तो आपने जो असल टेंशन थी उसको टेंशन बनाया ही नहीं है, आपने बना किसको लिया? दुनिया को टेंशन बना लिया जो बेवफा है। लाकिन्नहा खुल्लतुन क़द सीता मिन दमिहा फज्उन व वल्उन व इखलाफु व तब्दीलु, जिसकी तबीयत में गिरगिट की तरह रंग बदलना, जिसकी तबीयत में दिखाना कुछ और लाना कुछ और, उम्मीदें कुछ और दिलाना और हकाइक की दुनिया में कुछ और है, और धोखे की दुनिया जो दिखाया जा रहा है वो कुछ और दिखाया जा रहा है, हकाइक क्या है वो कुछ और है। तो कहां से मेरे भाई सुकून मिलेगा? सुकून नहीं मिलेगा। सुकून मिलेगा इसको लिफ्ट ही नहीं कराओ। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? इश्क ही नहीं करो। आशिकों को कभी भी सुकून नहीं मिलता। आशिकों को जब सुकून मिलता है जब उनकी माशूका मिल जाए और भागने का ऑप्शन खत्म हो जाए। तो अगर दुनिया ऐसी माशूका होती, मिलती और भागने का ऑप्शन खत्म हो जाता, फिर सुकून था। लेकिन दुनिया ऐसी नालायक माशूका है कि बाज़ दफ़ा तो मिलती ही नहीं है, उसी में मर जाता है। बाज़ दफ़ा मिलती है तो भागने का हर वक्त चांस रहता है। किसी भी आपकी महबूबा मिल गई लेकिन उसके पास मुसलसल फ़ोन आ रहे हैं। अब आप किसी पे आशिक थे ना, मिल नहीं रही थी आपको ये टेंशन, जब मिली है पहली रात में आपकी, जब शादी हुई थी पहली रात में वसीम का फ़ोन आ गया, सुना है तुम्हारी शादी गफ्फार से हो गई है। आप टेंशन होगी आपको कि नहीं होगी? बोलोगे यार ये वसीम तुम्हारा क्या लगता है? एक्चुअली ये भी मेरा फ्रेंड है, मेरी यहाँ भी रिश्ते की बात चली थी, लेकिन मैं अभी आपके साथ खुश हूँ, आपके साथ। अगर आपने अच्छा सलूक नहीं किया तो फिर मैं वसीम के पास दोबारा चली जाऊंगी। थोड़ी देर में सत्तार का फ़ोन आ गया। सत्तार का, ये हकीकत बता रहा हूँ मैं नहीं कह रहा माशूकाओं के ऐसे फ़ोन आते हैं, लेकिन दुनिया ऐसी माशूका है। वो किस किस्म के फ़ोन आते हैं भी मैं बताऊंगा।
तो दुल्हन बैठी हुई है जी, फोन आ गया जी, गफ्फार का फोन आ गया। ये कौन है भाई? ये गफ्फार है, मेरा क्लास फेलो था, मुझे लाइक करता था, हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे, और लेकिन चूंकि मेरे मुकद्दर में तुम थे तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। 3, 4, 8, 10 जब फोन आएंगे अब आपको हर वक्त खटका लगेगा। बोलेगे भाई मिली भी है तो पता नहीं किस वक्त पतली गली से निकल जाए, हर वक्त सुकून नहीं रहेगा आपको। तो दुनिया का बिल्कुल ऐसा ही हिसाब किताब है। आपको गाड़ी मिल गई, आपको बंगला मिल गया, आपको खुशियां मिल गई, हर वक्त का खटका है। और वो जो माशूका मिली थी ना, उसका यकीन नहीं है कि वसीम और सत्तार का फोन आएगा। लेकिन आपको जो दुनिया में माशूका जिस चीज को बना लिया, दौलत को, इज्जत को, शोहरत को, यहां फोन आते हैं बाकायदा, नजर आ रहे होते हैं। आपने एक मशहूर आदमी देखा होता है, ट्रक के नीचे आके मर गया, फोन ही तो आया गफ्फार का फरिश्ता आया लेने के लिए, निकल भाई बहुत कमा लिया। ये चीजें आपको काटती रहेंगी। आपने देखा फला आदमी के पास दौलत थी, अचानक क्या हो गया, रोड पे आ गया। आप हर वक्त डरते रहोगे, यार ये छिन्न, मेरे पास आते हैं दौलतमंद लोग, मुफ्ती साहब फैक्ट्रियों का मालिक हूं, हर वक्त एक लाशूर में खौफ है यार खत्म ना हो जाए। मैंने कहा फैक्ट्री को दिल में घुसा दिया तुमने, ये सोचो खत्म हो गया तो क्या होगा। इश्क ना करो फैक्ट्री से भाई, माशूका भाग गई तो क्या होगा, कहीं और शादी कर लेंगे। लेकिन जब माशूका बना लिया तो फिर इतने आराम से ये नहीं छूटेगी। तो माशूका बनाया क्यों मेरे भाई आपने? हमें देखो अल्लाह का फजल से, हमने ऐसा कहीं हुआ ही नहीं कि इश्क हो गया और फिर नहीं हुई वहां पे तो मर रहे हो बैठ के। ट्राई किया, हो गई, ठीक है, नहीं हुआ, कहीं और ट्राई कर लो भाई, क्या ख्याल है? तो ट्राई करते रहो बैठ के मेरा जो आपसे इख्तलाफ है ना, वो इस पे है कि आप ट्राई भी नहीं करते। तो अब क्या मसला है, जब दुनिया से आपने इश्क कर लिया तो दुनिया को गफ्फार, सत्तार और वसीम की कॉल्स आती रहेंगी, ये तरसाती रहेगी आपको। आप जवानी से मोहब्बत, आप बड़े जिम में जाके बहुत बड़े बॉडी बिल्डर बन गए, लोग बड़ी तारीफें करते थे, सैल्यूट करते थे, कॉल आएगी गफ्फार की, बोलेगी मैं तुझसे तेरी बॉडी अब छीन रहा हूँ, बीमारी आएगी आपको। मैंने एक बॉडी बिल्डर को देखा, बहुत तगड़ा माशाल्लाह, बड़ा जानदार, 5-6 साल पुरानी बात है, अब नहीं पता चलेगा किसकी बात कर रहा हूँ। अचानक मार्केट से शॉर्ट हो गया, 1.5-2 साल के बाद मिला, इतना बारीक। क्या हुआ? कह रहे हैं यार मैं ऐसा बीमार हो गया था, मैं तो मरने लगा था, कोई वायरस आ गया होगा, सारी मेहनत खत्म। इतनी सख्त एक्सरसाइज करता था वो आदमी, कह रहे मैंने 5 साल से तो रोटी नहीं खाई ताकि वो ना स्किन जो है मोटी ना हो जाए बिल्कुल वो, लेकिन खत्म। ये हर एक के साथ हो सकता है, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, लेकिन हर वक्त का खौफ, हर वक्त का खौफ। तो भाई दिल लगाना छोड़ दो यार। वो जो कह रहा था ना फैक्ट्री का मालिक हूं, मुझे डर लगा रहता है, पता नहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए। अबे मैंने कहा तू फैक्ट्री चला, पैसा कमा, दुनिया को समझ क्या मुसाफिर खाना। ज्यादा बंद हो जाएगी ना तो क्या करेगा? कह रहा बंद हो जाएगी तो क्या? मैंने कहा चाय में डबो के पापे खाना। कह रहा हलक से नहीं उतरेंगे। मैंने कहा उतरेंगे, जब तुझे भूख लगेगी ना टाइट, सूखी रोटी में ऐसा मजा आता है जो बिरयानी और कोफ्तों में मजा नहीं आता। वो लज्जत अल्लाह तुझे वहां दे देंगे। बीवी बच्चों का क्या होगा? मैंने कहा उनको भी यही बोलना भाई, जो मैं खाऊंगा वो आपको खाओगे। वो तो भाग जाएंगे। मैंने कहा भागने दो और क्या, हल्के फुल्के। तू वैसे भी तू मरने के बाद क्या भागते नहीं है? कब्र में रख के क्या वहीं कब्र में घुसते हैं आपके साथ? तो लिफ्ट नहीं कराओ ज्यादा भाई। 2 टके की खुदा की कसम औकात नहीं है, 2 टके की औकात। इसलिए जब मैं कहता हूं ना मैं रीमो जा रहा हूं तो लोग कहते हैं सब शो मार रहे हैं, तो मुझे हंसी आती है कि मेरी नजर में ये मिट्टी के खिलौने हैं, खुदा की कसम। मुझे जो आदमी अपनी गाड़ी के व्लॉग बना के दिखा रहा होता है ना, मैंने फरारी खरीदी है, फरारी, मुझे लगता है बहुत ही बचकाना। जैसे हम बचपन में ईद पे हम एक गाड़ी खरीदते थे, मेरे वाले साहब मेरे लिए छोटी सी गाड़ी लाते थे, मैं सारे दोस्तों को शो मारता था। तो बिल्कुल ये फरारी शरारी ये यही खिलौने हैं। आजकल व्लॉगर आ रहे हैं, मैंने गाड़ी खरीदी है, ये बटन, ये ठियाऊं, ये देखे ठियाऊं, और ये, और लोग बेचारे कह रहे हैं वाह वाह वाह। अबे क्या तू, तेरी मेंटल लेवल क्या है यार? ये 2 टके के खिलौने पे तू इंसान तो इंसान है भाई। तू अपने कारनामों पे फख्र कर जो तूने किए हैं, कौम के लिए किए, इंसानियत के लिए किए। एजुकेशन पे फख्र कर। तू गाड़ियां दिखा के क्या फख्र कर रहा है? तू बंगले दिखा के क्या फख्र कर रहा है भाई? तो मैं उस पे हंसता हूं कि मैं जिस चीजों पे हंसता हूं, लोग वो ताने किसको दे रहे हैं? मुझे दे रहे हैं। ये 2 टके की नहीं है हमारी नजर में। मेरी अब तक अल्हम्दुलिल्लाह यही सोच है। आप रीवो की बात कर रहे हो, मैं 1000 गज के बंगले को 2 टके का नहीं समझता। अल्लाह ने जो मेरे अंदर जो सोच रखी है, कुछ भी नहीं है, खिलौने हैं। थोड़े दिन में मर जाएंगे, यहां से जनाजा उठेगा।
तभी मैंने अब तक अपना घर नहीं बनाया है। मुझे लोग कह रहे हैं बच्चों के लिए बनाओ, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूं कि कुछ अगर अल्लाह ने वसाइल दिए तो इतना कर लो कि, वो एक अलग सोच है, वो तो शरीयत का भी हुक्म है। जब अल्लाह ने आपको वसाइल दिए हों और आप अच्छा खा के अच्छा पहन के बना सकते हो तो फिर बना लेना चाहिए। मैं इसको परले दर्जे की बेवकूफ़ी और हमाकत समझता हूं कि इंसान का मेंट को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया और वो फरारी का व्लॉग बना रहा है, मेरी गाड़ी, बटन दबा रहा हूं शीशा नीचे जा रहा है, ठिन बटन दबा रहा हूं शीशा ऊपर जा रहा है, और इसमें इतने ऑप्शन है, ये बटन दबाओगे तो ये, या तो गाड़ी की पब्लिसिटी के लिए आप ये काम कर रहे हो, आप गाड़ियां बेचते हो, ठीक है, फिर तो आपको जाहिर है अपनी प्रोडक्ट को को प्रमोट करना पड़ता है ना। वो तो आप मुर्गी भी बेचते हो तो आप मुर्गी के भी फजाइल सुनाओगे, तो गाड़ी बेच रहे हो तो क्यों नहीं सुनाओगे। तो पाक व्हील वाले जो कर रहे हैं वो तो उनका बिजनेस है ना, वो तो बताएंगे ये गाड़ी में ये ऑप्शन पे, ठीक है। आपने गाड़ी खरीदी और आप उसी को बता रहे हो मेरी गाड़ी और मेरा, अबे बच्चा बचकाना सोच है, ये बुलंद ज़ौक़े नज़र नहीं है, समझ रहे हो, ये बुलंद ज़ौक़े नज़र नहीं है। हमारे हजरत एक शेर पढ़ा करते थे, अरे ये क्या जुल्म कर रहा है कि मरने वालों पे मर रहा है, जो फना होने वाली चीजें उस पे तू मर रहा है यार, जो दम हसीनों का भर रहा है बुलंद ज़ौक़े नजर नहीं है। आपकी नजर का ज़ौक़ बहुत ही घटिया और बहुत ही पस्त है। हमारे हजरत एक बड़ी खानदानी बात किया करते थे, आज वो बातें हमें समझ में आ रही हैं। उस वक्त तो हम मदरसे में ही रहते थे ना, बाहर दुनिया में निकले नहीं थे, तो हम कहते पता नहीं किस किस्म की बातें कर रहे होती। आज जब दुनिया में निकले हैं तो अब पता चल रहा है भाई बड़ी सही किस्म की बातें कर रहे होते। हजरत फरमाते थे दुनिया की मोहब्बत के 2 शोबे, असल में तो 3 शोबे हैं। जब हम कहते हैं ना दुनिया से मोहब्बत ना करो, तो इसके बहुत सारे शोबे, लेकिन मेजर शोबे इसके 3 हैं। ये 3 चीज़ों को कहा जाता है दुनिया से। नंबर 1 हुब्बे बाह, बाह का मतलब शहवत परस्ती, ठरक, लड़कियों को देखने का हर वक्त, फोहश फिल्में का, और हर वक्त जो है ना हलाल पे कमबख्त को कनात ही नहीं हो रही है। कुछ ऐसे ठरकी सोसाइटी में होते हैं कि नहीं होते, कहीं कोई आंटी गुजर रही हो तो घर तक पहुंचा के आएंगे उसको, अपनी बीवी से बात करने का टाइम नहीं है, हर एक की बीवी को घूर घूर के, उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। इट इज कॉल्ड ठरक। ये हुब्बे बाह कहलाती है। क्या कहलाती है, इसको लफ्ज याद रख लें, हुब्बे बाह। बाह होनी चाहिए, बाह कहते हैं मर्दानगी को। ये बाह तो जरूरी चीज है सेहत के लिए, ये ना हो तो आदमी शादी कैसे करेगा, औलाद कैसे होगी, बीवी से मोहब्बत कैसे करेगा। लेकिन बाह एक हद से आगे तजावुज करती है तो ये ठरक बन जाती है। यानी हुब्बे बाह का उर्दू में आसान नाम लफ्ज क्या है उसके लिए, ठरक। नहीं ये बात समझ में, तो बाह तो होना जरूरी है। अगर बाह ही खत्म हो जाएगी तो फिर तो आदमी आदमी नहीं रहेगा ना, वो तो पजामा टाइप की चीज बन जाएगा बिल्कुल। लेकिन हुब्बे बाह कहते हैं ठरक को। एक होती है ठरक हद से बढ़ी हुई, कहीं भी कोई लड़की नजर आ रही है तो ठरक के अलावा किसी और नीयत से देखता ही नहीं है उसको। होते हैं ऐसे सोसाइटी में लोग, इनका इलाज भी करना पड़ता है, इनको छुड़वाना पड़ता है, कुछ दिन औरतों से दूर रखना पड़ता है। किसी को लड़कों की ठरक भी अल्लाह माफ फरमाए तो बहुत ही गलीज ठरक है, ये भी पड़ जाती है किसी को। तो इतनी हो कंट्रोल में, शहवत कंट्रोल्ड होनी चाहिए, आपको हलाल और हराम का फर्क होना चाहिए। तो जिसके अंदर ये ठरक है तो इसको भी तसव्वुफ की इस्तिलाह में कहा जाता है ये दुनिया की मोहब्बत का मरीज है। होते हैं कुछ लोग ऐसे, नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, ज़कातें भी दे रहे हैं, अल्लाह अल्लाह भी कर रहे हैं, मगर कहते हैं भाई औरत हमारी मजबूरी है। भाई वो क्या कहते हैं भाई, तो बस वो कहीं भी ऐसे मैंने देखा है काउंसलिंग करने वाले नेक लोग किसी खातून को समझा रहे हैं कि अपने शोहर से मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत से समझाया कि औरत को इससे मोहब्बत हो गई, क्योंकि इस मर्द के अंदर ठरक थी। ये समझाते हुए इसकी नीयत क्या थी, खराब। बाज लोग होते हैं तमीज़ से समझा रहे होते हैं, ऐसे एटीट्यूड औरत के सामने पेश कर रहे होते हैं तो औरत इससे मुतासिर हो जाए, तो बताते नहीं है कि हम बुरे हैं, लेकिन एटीट्यूड से लगता है कि भाई तुम 2 नंबर आदमी हो, तुम क्या हो। एक आदमी कह रहा है मैं किसी दाढ़ी वाले के पास अपनी बेगम को लेकर गया ताकि वो मेरी बेगम को समझाए। वो दाढ़ी वाला कह रहा है आधा घंटा तक मेरी बेगम ही को देखता रहा है कमबख्त। कह रहा मुझे इतना गुस्सा आया, तो मैंने कहा तुम पहले तहकीक तो कर लो कि किसके पास लेके जाना है, किसके पास लेके नहीं जाना। समझवाओ उस आदमी से रहे हो जिसके बारे में खुद खतरा है कि इतना ना समझा, ऐसा ना हो ये समझा के अपने साथ ही ले जाए। बाज लोग समझाने के लिए घर पहुंच जाते हैं। तो ठरक कि भाई जो अल्लाह ने आपके लिए बनाई है वो आपकी है, बाकियों से ना उम्मीद, खत्म, हमारी कुछ नहीं लगती, ऐसी की तैसी जाओ भाई। ये ठरक जिस दिन खत्म हो गई तो इसका मतलब दुनिया की मोहब्बत 1/3 आपके अंदर खत्म, 1/3 आप इंसान के बच्चे बन गए। दूसरा शोबा हुब्बे माल, पैसे की ठरक।
पैसे की मोहब्बत बुरी नहीं है, ये नेचुरल है, क्योंकि पैसों से बहुत सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं इंसान की। मोहब्बत ना होगी तो कमाएगा कैसे? एक आदमी को नोट अच्छे ही नहीं लगते तो वो सुबह जाएगा, कमाएगा, मजदूरी करेगा वो? तो इस्लाम ने ये नहीं कहा कि पैसे से मोहब्बत ना करो। वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, खैर कहा अल्लाह ने, इससे बेशुमार ज़रूरत पूरी होती है। जैसे बाह की मोहब्बत बुरी चीज़ नहीं है, ठरक बुरी चीज़ है, एक लिमिट में होनी चाहिए, ऐसे ही पैसे की मोहब्बत भी बुरी चीज़ बोलो नहीं है, नेचुरल है। कोई कहता है ना किसी आलिम के दिल में पैसे की तलब ही नहीं है, झूठ बोलता है वो। क्यों नहीं है भाई तलब? ये कैसे मुमकिन है कि एक आलिम दीन और बुजुर्ग को पैसे की तलब ही खत्म हो जाए? वो खाएगा कहाँ से? भीख मांगेगा लोगों से? बीवी बच्चों पे कैसे खर्च करेगा? पढ़ाएगा कैसे अपनी औलाद को? और शादियां कैसे करेगा? एक नहीं होती, दो तीन कहां से करेगा वो? तो ये जो इस तरह की बातें करते हैं ना, हजरत जी के दिल में पैसा होना ना होना बराबर है, हजरत को कहीं से 1 करोड़ रुपए आ जाएं या नहीं आए, कोई सेहत पे असर नहीं पड़ता, इसका मतलब ये हजरत के अंदर के सॉफ्टवेयर क्या है, ये अपडेट ही नहीं है। ये ऐसे ही जैसे हमारे हजरत इतने नेक हैं, कोई औरत गुजर जाए, हसीनाएं आ जाए, कोई भी कुछ होता ही नहीं है, भाई हजरत नहीं है, ये कुछ और चीज फिल्म है ये केस कुछ क्या है, ये कुछ अलग केस है, इनको इलाज की जरूरत है। वो मैं अक्सर लतीफ़ा सुनाता रहता हूँ, वो पुराना हो गया बहुत, अब दोबारा सुना देता हूँ। वो एक देहाती किसी मौलवी साहब के पास गया कि मौलवी साहब, मुत्तकी, बार बार कुरान कहते हैं मुत्तकी जन्नत में जाएंगे, मुत्तकी जन्नती, मुत्तकी किसे कहते हैं? वो बेचारे देहाती मौलवी थे, उन्होंने कहा मुत्तकी उसे बोलते हैं जो हसीनाएं गुजर जाएं, बाल हिलाती हुई लहलाती हुई, उसे कुछ भी नहीं, इतना नेक है, उसे कोई फीलिंग ही पैदा नहीं होती। तो वो बेचारा देहाती, वो उसने बोला अच्छा, इसको तो हमारी ज़बान में इसको तो हिजड़ा बोलते हैं, तो जन्नत सिर्फ हिजड़ों के लिए बनी है क्या? तो वो मौलवी साहब ने गलत एक्सप्लेन किया। भाई जब औरत का इस तरह होगा तो इंसान के जज्बात तो पैदा होते हैं। ठरक का मतलब ये होता है हद से बढ़ी हुई, हलाल और हराम में रगबत पैदा होना तो नेचुरल है, उस रगबत को पूरा मत करो, उसको कंट्रोल में रखो। देखो कोई आदमी अपने पैसों से निहारी खा रहा है, खुशबू से आपको भी दिमाग हो जाता है बाज़ दफ़ा को, यार होटल से हम गुजर रहे होते हैं ना, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आती है, बाज़ दफ़ा हमें बड़ी खुशबू आई तो क्या करते हैं हम, आगे निकल जाते हैं बस, और क्या है। अब खुशबू बड़ी ज़बरदस्त है, आपने उससे प्लेट छीन के खाना शुरू कर दिया, यार बड़ी ज़बरदस्त, मैं उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगला कहेगा बर्दाश्त नहीं हो रहा तो बर्दाश्त कर भाई तू, या तो अपने पैसों से खरीद के खा ले, कह रहे पैसे नहीं है तो फिर बर्दाश्त कर भाई तू। तो ये है ठरक, ये क्या कहलाती है? ढक्कन खुला, बस खुशबू आई और देग में घुस गए, ये नहीं देख रहे कि ये देग का ढक्कन मेरे लिए खुला है या किसी और के लिए खोला गया। ये होते हैं बाज लोग नदीदे, होते हैं ना बाज लोग नदीदे, कोई भी खा रहा है शादियों में, उधर चले गए। भाई कौरमे की जब देग खुलेगी तो खुशबू आएगी, अच्छी भी लगेगी, यहां तक नेचुरल है। खुशबू ही नहीं आ रही तो नाक खराब है, खुशबू आ रही अच्छी नहीं लग रही तो कौरमे का जौक ही नहीं है तुम्हारा, तुम वही सिगरेट और पान गुटके ही खाया करो जाके, तो जौक ही नहीं है, तुम्हारा जौक खराब हो गया है। तो इसी तरह याद रखो, जैसे शहवत एक लिमिट में, ये सेहत की अलामत है, लिमिट क्रॉस करेगी तो ये ठरक है। इसी तरह पैसे की मोहब्बत एक लिमिट में, ये सेहतमंद होने की, दिमाग सही काम कर रहा है, इसकी अलामत है, आपके फितरत सलीमा पर होने की अलामत है। जिसमें ये मोहब्बत है ही नहीं पैसे की ज़रा सी भी, इसका मतलब भाई ये पागल है, इसका दिमाग, पागलों में मोहब्बत बच्चों में थोड़ी होती है। बच्चों को, जो बिल्कुल छोटा बच्चा है जिसको पैसे का ना पता हो, 5000 का नोट पकड़ाओ, 5 रुपए पकड़ाओ, उसे कोई फर्क, वो खाना शुरू कर देता है, ऐसे ही करता है ना, फाड़ देता है वो। लेकिन एक है ठरक पैसे की, वो ठरक क्या है? हलाल हराम की परवाह किए बगैर कमाना, हर वक्त उसकी फिक्र को मुसल्लत कर लेना। पता भी है दुनिया मुसाफिर खाना है, लिहाजा पैसा मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, रूखी सूखी सा गुजारा कर लेंगे। तो ये क्या है? ये इसकी अलामत है भाई, ये मोहब्बत लिमिट में है। फिर उस पैसे से आखिरत भी कमाता है, सदका खैरात भी करता है। उसे पता है यार जब मुझे यहां पैसे की जरूरत है तो सदका करके आगे भी तो भेजो ना। ये क्या बात है, हजारों साल जहां रहने हैं वहां तो पैसा इन्वेस्ट कर नहीं रहा, और जहां थोड़े दिन रहना है उधर बनाए चला जा रहा है, तो ये भी ठरक है, ये मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये हद से बड़ी हुई मोहब्बत। और तीसरी चीज जिसको हुब्बे दुनिया कहा जाता है, वो है शोहरत का शौक, हर जगह मेरी टांग ऊंची रहे। इसमें भी एक जायज है, हर शख्स चाहता है कि मेरी इज्जत हो, ये बुरी चीज नहीं है। अपनी बेइज्जती पे बेइज्जती महसूस हर एक को होती है, ये बुरी चीज नहीं है। जिन लोगों को अपनी बेइज्जती पे बेइज्जती महसूस नहीं होती ना, वो इज्जतदार लोग
नहीं होते, वो नॉर्मल लोग नहीं होते, वो फिर बेइज्जती होते हैं। वो जैसे एक आदमी किसी इलाके में गया और आके कहता है शुक्र है मेरी इस इलाके में इज्जत नहीं है। लोगों ने पूछा इसमें शुक्र की क्या बात, कह रहे अगर इज्जत होती तो आज मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी थी, लेकिन बेइज्जती हुई है लेकिन वो मुझे महसूस नहीं हुई क्योंकि मेरी पहले से इज्जत है ही। ठीक है, इज्जत तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है, समझ रहे हो? सबसे बड़ी नेमत क्या है? इज्जत। लेकिन लिहाजा इस इज्जत को अरबी में कहते हैं जाह, वजीह, सुना है ना लफ्ज वजाहत वाला। तो और दूसरा लफ्ज से तो जाह। तो एक जाह की मोहब्बत की एक नेचुरल है, कोई भी बच्चा भी अपनी बेइज्जती पसंद नहीं करता, लेकिन ये जाह लिमिट में होगी तो ठीक है, लिमिट क्रॉस करेगी तो क्या है? फिर ये हुब्बे जाह कहलाती है, हवस कहलाती है। इसको तसव्वुफ की इस्लाह में कहते हैं हुब्बे जाह का मरीज है। क्या मतलब? जहां का मौका नहीं, आप वहां भी जाह तलाश करने की फिक्र में लगे हुए हो। मिसाल के तौर पर आपके बड़े बैठे हुए हैं, कोई डिबेट हो रही है, वो बड़े बात कर रहे हैं, आपको ये लगा कि यार मैं ये तो सारा ये बहस करके सारा क्रेडिट इनको चला जाएगा, तो मैं भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाऊं कि मुझे भी पता है, ये सब मुझे भी आता है। आपने वहां बीच में बोलना शुरू कर दिया। ये हद से बड़ी हुई मोहब्बत है जहां की, ये बदतमीजी है। भाई तुम चुप कर जाओ, बैठे हुए हैं बड़े, वो समझा देंगे। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ ना, बाज़ दफा डॉक्टर से कुछ पूछ रहे हो, डॉक्टर चुप बैठा तो दूसरा बोलना शुरू कर देता है लंबी। अबे तू चुप कर जा, हम पूछ किससे रहे हैं? एंकरों में भी देखा होगा ना, कभी किसी हकीम को डॉक्टर को बुलाया, इंटरव्यू ले रहे हैं, उसको कम बोलने दे रहे हैं, खुद क्या कर रहे हैं ये बताने के लिए हमें ज्यादा पता है, ये बेवकूफ हमने वैसे ही बुला लिया बिठा के। ये हद से बड़ी हुई जा है, इसको कहते हैं हुब्बे जाह। इसको क्या कहते हैं? ये लफ्ज याद रख लें, हुब्बे माल, हुब्बे जा, हुब्बे बा, ये याद रखें। ये आपको सोसाइटी में इसके मरीज बहुत नजर आएंगे। और बल्कि सोसाइटी में मत देखो, सबसे पहले किसको देखो कि मैं तो कहीं इसका मरीज नहीं हूं, मेरे अंदर तो ये बीमारी नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? मेरे अंदर तो बीमारी नहीं है ये। तो अब इसमें क्या होता है कि ये जो हुब्बे जाह का मसला है ना, ये बहुत कॉमन है, मजहबी स्कॉलर्स में तो बहुत ज्यादा होता है। ये जो कहते हैं ना अबू हनीफा की तकलीद नहीं करो, मतलब क्या होता है कि यार लोग मुज्तहिदीन के पीछे जाएंगे तो हमारा मंजन नहीं बिकेगा, हमसे कौन फतवा लेगा? फिर मुकल्लिद कह देता है आराम से, भाई मेरे पास इल्म कम है, मैं अबू हनीफा को फॉलो करता हूँ, मैं इमाम शाफी को फॉलो करता हूँ, भाई हम क्या है, हम उनके मुकाबले में क्या है, जाहिल है। वो मान लेता है आराम से। आजकल के मज़हबी स्कॉलर नहीं मानते, वो ये मुंह से फूट दें कि हम मुहक्किक नहीं है, तो लोग कहेंगे जब नहीं हो तो फिर क्या कर रहे हो बैठ के यहाँ पे। लिहाजा वो होते नहीं हैं, लेकिन टांग ऊंची रखने के लिए बड़ी बड़ी फेंकते हैं कि हम हैं, हम हैं, हम हैं, हम हैं, हम हैं। मैं मानता हूं इनमें कुछ सही लोग भी होते हैं, सारे बुरे नहीं होते। मेजॉरिटी हुब्बे जाह की मरीज होती है। मेजॉरिटी किसकी मरीज होती है? हुब्बे जाह कि मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ। ये बड़ी भी मोहब्बत है, ये वो नहीं है जो नेचुरल है, ये हवस है, ये इज्जत की हवस है। और अल्लाह को इज्जत की हवस पसंद नहीं है। कुरान कहता है तिलका दारुल आखिरा नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्ज़, हम आखिरत उसी को देंगे जो जमीन में अपनी बरतरी नहीं चाहते। यहां बरतरी से नाजायज बरतरी मुराद है, हर जगह अपनी टांग ऊंची रखना। मुझे याद है एक दफ़ा मैं कहीं गया, कोई उलमा बैठे हुए थे, अरब उलमा थे, तो अरबी में बात कर रहे थे, कुछ सलाम दुआ हो रही थी, मैं भी कुछ बात की, तो एक लड़का नौ उम्र बैठा, वो बीच में बोलना शुरू, सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, जवाब कौन दे रहा है? वो। तो मैंने बाद में उसको अलग से समझाया, मैंने कहा आप में हुब्बे जाह की बीमारी है। क्या है? मैंने कहा इंसान को अपनी बीमारियों का खुद पता नहीं चलता। जब सवाल मुझसे पूछ रहे हैं और उसकी वजह से मैं खामोश की, क्योंकि मैं भी बोलूंगा तो वो बोलेंगे यार इनको क्या है, ये उधर भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, इनको तमीज नहीं बात करने की, बोलता तो एक ही आदमी है ना। हम तो चुप बैठ गए फिर कि यार बुरा इमेज जाएगा, अगला चुप नहीं हो रहा। हालांकि वो जवाब सही दे रहा था। भाई आपसे जब पूछा नहीं है तो सही और गलत की बात ही नहीं है ना, आप अपनी मौजूदगी का क्यों एहसास दिला रहे हो कि मैं भी हूं, मुझे भी आता है? छोड़ दो, आपको जब आता होगा बता, जब पूछेंगे बता देना। हमारे फरमाया करते थे कारी लोग ना मगरिब की नमाज में कुल हुवल्लाहु अहद नहीं पढ़ते। बहुत से कारी क्या करते हैं, मगरिब की नमाज में आप जो है ना सुन्नत क़िरात क्या है, क़िसार मुफस्सल में से पढ़ा जाए, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ये जो आखिरी छोटी सूरतें, अफजल ये है, कभी कभार उसके खिलाफ भी हो। हम फरमाते थे कारी लोग क्या करते हैं, मगरिब में सूरह बकरा से, सूरह आले इमरान से बताने के लिए कि हमें यहाँ से भी आता है।
कारियों से बदगुमान ना हो, ज़रूरी नहीं उनकी ये नीयत हो। हज़रत तो तरबियत का उनसर गालिब था ना, और कारी लोग बैठते भी थे तरबियत के लिए, हज़रत उनको बता रहे थे कि लेकिन ये बाज़ दफ़ा ये नीयत वाकई होती है कि कुल अल्लाह पढ़ लेंगे तो लोग बोलेंगे कुल अल्लाह तो हमें भी आती है यार, वो पढ़ो। लोग कहें वाकई भाई इसको वो आता है जो हमें नहीं आता, तो सुन्नत क़िराअत छोड़ देते हैं उस चक्कर में। तो और जो है वो, मुझे याद है एक दफ़ा मेरा बयान था कहीं ना, अभी तो मैं बहुत मशहूर हो गया, पहले इतना मशहूर नहीं था। मेरा बयान था, बड़ा इस्तकबाल हुआ वहीं, तो मुझसे पहले एक और ख़तीब साहब पहुंच गए। अच्छा, मैं तो चाह रहा था कि मैं नागा करूं, जब ये कर लें बयान तो अच्छा है, क्योंकि बयान करने में गला दुखता है आदमी का भाई, 1 घंटा बोलना पड़ता है। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो वो पहुँचे हुए थे पहले। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो बयान किसका होगा, इनका होगा। मैं बैठ गया आराम से। लोगों ने कहा नहीं जी इनका होगा, मौलवी साहब मुझे ले रहे हैं। अब मुझे लगा कि वो जो ख़तीब साहब थे, ग़ीबत इसलिए नहीं है किसी को नहीं पता, मैं बहुत अरसे बाद ही इसलिए भी वाक़या सुनाता हूँ कि अब कोई जिसका वाक़या उसको भी ना पता चले, क्योंकि मकसद किसी को रुसवा करना नहीं है। मुझे लगा कि उनके ना चेहरे पे हवाइयाँ, उनको बड़ी सख्त तकलीफ़ हुई कि ये क्या हो गया, ये इनका क्यों हो रहा है। तो मुझे लगा कि यार आप दीन की खिदमत के लिए अगर आए हो तो इससे क्या होता है कि मैंने कर लिया या अच्छा, मैं तो इसलिए खुश हो रहा था कि मैं वाकई थका हुआ था, मैं चाह रहा था कि इन्हीं का हो, मुझे तो खुशी हो रही थी। मैंने वहाँ लोगों से कहा, मैंने कहा भाई मैं नहीं करूँगा बयान, ये इनका बयान मैं बैठ के सुनूंगा। मुझे बहुत बोल बोल के, उस ज़माने में बहुत ज़्यादा बयानात होते थे और ये स्पीकर के इतने अच्छे सिस्टम भी नहीं, तबीयत से गला फाड़ना पड़ता था। लेकिन मुझे फिर अपने शेख की ये बात याद आई कि ये कोशिश करना कि हर जगह मेरी बात चले, हर जगह मेरा बयान लोग सुने, हालांकि आपको पता है कि फला आपसे अच्छी बात कर सकता है लेकिन नहीं, उसको कटा के खुद, ये क्या है, इट इज कॉल्ड हुब्बे जाह। ये अमल क्या कहलाता है, हुब्बे जाह। वो इज्जत हासिल करने की कोशिश करो जिसके अहल हो, दूसरों को पीछे हटा के इज्जत की कोशिश करना, ये हुब्बे जाह कहलाता है। ये अमल समझते हो कि नहीं समझते हो? तो हर जगह है, यूनिवर्सिटियों में भी है, कॉलेजेस में भी है, साइंसदानों में भी है। साइंसदानों में बहुत है, इजाद कोई और करता है, सारे साइंसदानों में नहीं होता, लेकिन ये कॉमन बीमारी है। ये बड़े से बड़े तबके से लेकर छोटे से छोटे तबके में सब में होती है बीमारी, कि जो है वो लोग चाहते हैं कि भाई वो क्या हो। इसको कुरान ने क्या कहा, फरमाया कि वयुहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफअलू। अहले किताब के जो उलमा थे ना, जो ईमान नहीं लाते थे और हुब्बे जाह के मरीज थे, कुरान ने कहा इनके अंदर ये मरज़ है कि ये चाहते हैं कि जो काम इन्होंने नहीं किया उस पर भी इनकी तारीफ हो। काम कोई और कर रहा है, तारीफें किसकी हों, इनकी हों। ये अमल क्या कहलाता है, हुब्बे, याद कर लो ना यार, कुछ तसव्वुफ की इस्तिलाहात है, हुब्बे जाह कहलाता है। इस्तिलाहात याद करने का फ़ायदा होता है जब चीज़ नज़र आएगी आप बोलेंगे ये वही है भाई, ये ठरक ठीक है, ये ठरक है, ये हुब्बे माल है और ये हुब्बे जाए। तो इन 3 चीज़ों से अपने आप को बचा लेना, इसको कुरान ने कहा है वजाआ रब्बहू बिक़ल्बिन सलीम। जो क़यामत के दिन अल्लाह के पास आएगा साफ दिल के साथ, उसके लिए जन्नत है। साफ दिल का क्या मतलब, हुब्बे जाह से भी पाक हो, हुब्बे माल से भी पाक हो और हुब्बे बाह से भी पाक हो। और भी शोबे हैं लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे खाने की हवस, ये भी दुनिया की मोहब्बत है। हर वक्त दिल करता है कुछ खाता रहूं मैं बैठ के, हाथ ही नहीं रुकता कम वक्त का, ये भी दुनिया की मोहब्बत है। लेकिन ये बीमारी बहुत ज्यादा नहीं है और जब मरने लगता है तो छोड़ देता है, डॉक्टर खुद ही छुड़वा देते हैं, बस कर मर जाएगा धमाके से फटफटा के। रोजा ही नहीं रखा जाता कभी, बहुत से लोगों से रोजा नहीं रखा जाता, कह रहे हैं हमें तो भाई हर वक्त कुछ ना कुछ। ये भी हुब्बे, इसको हुब्बे जाह नहीं कहते, यानी ख्वाहिशात का गुलाम है। तो ख्वाहिशात के बहुत सारे शोबे हैं, हर ख्वाहिश में लिमिट, लेकिन 3 शोबे बहुत बड़े हैं। उनमें हुब्बे बा है, हुब्बे माल है और हुब्बे जा है। तो ये जो 3 शोबे हैं ना बड़े खत। और ये अच्छा, अब इसमें क्या है, सबसे घटिया कौन सा सी मोहब्बत है? देखो कुछ बीमारियां, ये तीनों बीमारियां तो समझ में थोड़ी थोड़ी आ गई, मैं कभी और वक्त में इंशाल्लाह, ये बहुत अहम टॉपिक है, इसको किसी और वक्त में बहुत डिटेल से मैं इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी इसको समझो। ये पहली बात तो ये साबित, ये तीनों क्या है, बीमारियां हैं। ये तीनों क्या हैं, ये नॉर्मल होने की अलामत नहीं, ये तीनों ठरक हैं। और ये इंसान का सुकून सबसे पहले क्या करती हैं, बर्बाद। जिनमें ये 3 बीमारियां आ गई ना, अब हुब्बे जा आ गई ना, वो उसी में लगा रहेगा मेरी टांग सबसे ऊंची। और जाहिर है नहीं ऐसा होता भाई, आपकी सारी तमन्नाएं, फिर जरा सी बात पे गुस्सा करता है, तकब्बुर में जाता है, ऊट पटांग हरकतें शुरू कर देता है। अब जिसमें तकब्बुर है, हर वक्त ऊंचा बनने का शौक है, बेगम ने कोई बात उसको कह दी कि तुम्हारे अंदर ये ऐब है। मैंने देखा ऐसे लोग, बेगम सही कह रही होती है, उनको इस पे कि मेरी इंसल्ट
क्या हो गई मेरी? ये कौन होती है? औरत कौन होती है मुझे बोलने वाली? यार तेरे अंदर अगर की ऐब है, तेरी बीवी ने बता दिया तो तू बोल, मैं इस पे क्या करूंगा? गौर करूंगा। अच्छी बात है यार। नहीं, बेगम ने क्यों बोल दिया? और औरतों में भी होता है ये। सही खराब, वाकई उसमें खराबी है, मियाँ ने बोल दिया कि भाई ये आपके अंदर खराबी है, तो थोड़ा सा गौर कर लो, हो सकता है सही कह रहा हूं। नहीं जी, मेरे अंदर तो कोई खराबी हो ही नहीं सकती। हमारे गार्ड ने मुझे बताया कि आपकी क़िरात में गलती है। मैंने कहा भाई क्या गलती है? उन्होंने कहा भाई आप जो पढ़ते हैं ना, फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, म पे कलकला कर रहे हैं, म पे झटका नहीं है। तो मैंने कहा यार बड़ी नवाजिश, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं कितने अरसे से मुझे ख्याल नहीं था, मअकूल नहीं पढ़ा जाता, ये म झटका नहीं आएगा इस पे, तो गलत पढ़ रहा था मैं। उसने मुझे बता दिया, मैंने कहा जिंदाबाद जिंद। अब जैसी अगर वो मुझे कहता उस्ताद जी आपकी क़िरात में ना गलती आ रही, मैं कहूँ एकदम मुझे नाक से धुआं और कान से धुआं निकलना शुरू हो जाए। मैं बोलूँ मैंने 3 साल मुफ्ती रशीद अहमद साहब के यहाँ इमामत की। हजरत बहुत सख्त तजवीद के, वो सख्त थे ना, ज़रा सी दाएं बाएं गलती नहीं करने देते। उन्होंने मेरी गलती नहीं निकाली। मैंने फलां से पढ़ा इतने अरसे से, किसी ने आज तक नहीं कहा एकदम धुआं निकल ले लाल शुर। तो गलती भी गलती रहेगी, और सेहत डिप्रेशन में कौन जाएगा? वो नहीं जाएगा, वो कहेगा ठीक है भाई आप पढ़ते रहो। यही कहेगा। डिप्रेशन में कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। तो मैंने बोला भाई हमने ये दावा ही नहीं किया कि हमसे कोई गलती नहीं हो सकती। भाई हमने गलती हो रही है तो मैं पहले, मैंने कहा बताओ यार। उन्होंने कहा फजालुम कास्फी मअकूल, झटका लेके पढ़ रहे हैं। मैंने कहा चलो आइंदा दोबारा पढ़ूँ तो बताना। फिर एक और लफ्ज़ है अलैहिम नारुम मुअसदा, यहाँ भी मैं झटका ले रहा था, मुअसदा। उसने कहा उस्ताद जी आपने गलती ठीक नहीं की है। फिर वही, मैंने कहा मुझे ज़बान पे वो चढ़ गया है वही लफ्ज़। आज अलम तारा मैंने जानकर पढ़ी, फिर मैंने मअकूल पे झटका नहीं किया। मैंने कहा यार थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ इस। तो अगर मैं यूँ करता हूँ, मैं कहता हूँ ऐसे, मैंने देखा हुब्बे जहाँ के मरीजों को ना एकदम धुआं निकलना शुरू हो जाता है जब आप उनको गलती बताओ ना, एकदम नीले पीले, एकदम नाक ऐसी फूल जाती है उनकी। तो फिर वो मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, डिप्रेशन कैसे खत्म की जाए। वो मोटिवेशनल स्पीकर सुन रहे होते हैं, अबे तू अपना तकब्बुर फिरौनियत खत्म कर, फिरौनियत खत्म कर। तू क्यों अपने आप को नेक समझ रहा है? भाई हम नेक नहीं है, सीधी सी बात है, हम आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े हैं। सही है। तो कोशिश कर रहे हैं। अब आप कहें नेक नहीं है तो फिर यहां बैठे हुए कोशिश कर रहे हैं भाई नेक बनने की। ये नहीं कह रहा कि मैं बुरे हैं हम, मैं तो ये कह रहा हूं हम ये दावा नहीं कर रहे कि हम क्या हैं, नेक हैं। हम तो भाई सीधे साधे से इंसान हैं, कोशिश करते हैं बुराइयों से बचने की। और अगर अल्लाह ना करे कभी बुराई हो जाए तो कोशिश करते हैं भाई उसको तौबा करें। कोई गलती हमसे ऐसे माकूल भी तो गलती हो गई ना, कोई बता देगा तो कोशिश करेंगे उसको सेट कर लें। तो बड़े बड़े दावे ही ना करो भाई, ना अपने आप को बहुत बड़ा फंटर समझो। नॉर्मल समझोगे तो लाइफ को क्या करोगे, इंजॉय। जहां ये समझ लिया कि मैं कोई अलग ही फिल्म हूं, डिप्रेशन, स्ट्रेस तक और टेंशनें आपको आके घेर लेंगी भाई, अजाब में पड़ जाओगे, मुसीबतों में फंस जाओगे आप। ना फूंफा बनाओ अपनी। हाँ, जितना अल्लाह ने मर्तबा दिया है वो ठीक है, जितना अल्लाह ने दिया। हर आदमी का एक स्टेटस होता है, वो नेचुरल है, उससे आगे निकलने की कोशिश। ये स्टेटस तो अल्लाह ने किसी को दिया ही नहीं है कि तुमसे गलती नहीं हो सकती, ये तो नामुमकिन है। ये क्यों समझ रहे हो अपने आप को? समझते हो कि नहीं समझते? तो अब इन जो तीनों बीमारियां, पहले तो ये अपना अकीदा बना लो कि ये 3 दिल की बीमारियां, हुब्बे जा, हुब्बे माल और हुब्बे बाह। इसमें उलमा का जो सूफिया कराम जो एक बात कहते हैं, क्योंकि तसव्वुफ के मौजूआत हैं ये, इसमें सूफिया कराम ने एक बड़ी खानदानी, हमारे हजरत भी ये फरमाया करते थे कि इनमें सबसे मुश्किल इलाज हुब्बे जाह का है। माल की मोहब्बत, बाह की मोहब्बत, इसका इलाज आसान है। ठरकी होता है ना औरत के, थोड़े दिन दूर रखो, अल्लाह अल्लाह करवाओ, ठीक हो जाता है। शादी करने से भी बहुत फर्क पड़ जाता है। उस यानी हुब्बे बाह का आसान है। उससे ज्यादा मुश्किल इलाज किसका है? हुब्बे माल का। सबसे मुश्किल इलाज किसका है? हुब्बे जाह। ये जो टांग ऊंची रखने का शौक है ना, कि हर जगह मैं, ये मैं सबसे मुश्किल से निकलती है इंसान की, और अल्लाह को सबसे नफरत इस मैं से है। लेकिन कुछ बीमारियां का इलाज मुश्किल होता है, लेकिन वो घटिया नहीं होती। कुछ बीमारियों का इलाज आसान होता है, लेकिन होती वो बहुत घटिया हैं। मिसाल के तौर पर आपको शुगर है जी,
लोगों ने आप पॉडकास्ट में आपका जो है ना इंटरव्यू ले जा रहा है, सर आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपको शुगर तो नहीं है, आप चाय में चीनी डाल रहे हैं, आप क्या मुझे थोड़ी सी शुगर है, मैं थोड़ा चीनी से क्या करता हूँ, अवॉइड करता हूँ। इससे कोई बेइज्जती नहीं होगी आपकी? क्या ख्याल है भाई? अगर पॉडकास्ट में आपसे पूछा, सर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप थोड़ा हिल रहे हैं, कि मुझे बवासीर है असल में, बेइज्जती का खतरा है या नहीं है? क्या ख्याल है भाई? तो बहुत शर्माता है आदमी। और आसान, पॉडकास्ट छोड़ो, रिश्ता लेने गए ना, यहां बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। रिश्ता लेने गए, लड़की वाले ने पूछा आप क्या करते हैं, मैं ये करता हूँ, आपको कोई बीमारी तो नहीं है? देखें मेरे ना, मुझे एक थोड़ी सी वो बीमारी ये है कि शुगर में वैसे कंट्रोल में रखता हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत ज़्यादा शुगर बोलेगा तो फिर इनकार कर देंगे ना, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत कभी कभार शुगर, लेकिन वो कंट्रोल में चल जाएगा। आपने गया, आपको क्या बीमारी? मुझे बवासीर रहती है हर वक्त। मुझे क्या रहती है हर वक्त? अब ये घटिया समझी जाती है, नामर्द होना भी घटिया समझा जाता है। तभी किसी पैगंबर को कोई घटिया बीमारी नहीं हुई है, समझ रहे हैं? पैगंबरों को बुखार होते हैं, पैगंबरों को खांसी भी हो सकती है, और भी बीमारियां हुई हैं। कोई पैगंबर नामर्द, क्योंकि मर्द के लिए नामर्दानगी वाली जो बीमारी है ये घटिया समझी जाती है सोसाइटी में। अल्लाह पैगंबरों को इस ऐब से क्या रखते हैं, वो ऐब जिससे उनकी इज्जत कम हो जाए, उस ऐब से अल्लाह पाक रखते हैं पैगंबरों को, ताकि इनकी सोसाइटी में इज्जत रहे इनकी सोसाइटी में। पैगंबरों को बरस की बीमारी नहीं होती, कोढ़ की बीमारी नहीं होती। तो अब ये खूब अच्छी तरह समझो कि ये जो 3 बीमारियां हैं ना, हुब्बे बा, हुब्बे जा और हुब्बे माल, इनमें सबसे मुश्किल इलाज है हुब्बे जा का। लेकिन सबसे घटिया बीमारी जो है ना, गंदी पलीद, वो हुब्बे माल है। हुब्बे बाह भी नहीं है वो। समझ में आ रही है बात? ये उलमा का इजमा है कि वो क्या है, हुब्बे माल। वजह उसकी है कि इंसान फरारी से दिल बहला रहा है तो खिलौना ना भाई। वो जो हुब्बे जाह का मरीज है ना, वो इंसानों की नजर में बड़ी बनने की कोशिश कर रहा है। तो इंसान की तो एक वैल्यू है भाई, इंसान ही नजर की नजर में तो इज्जत चाहता है। ये इज्जत का भूखा है, तो इज्जतदार इज्जत तो चाहता है ना ये। और ये किस पे? खिलौनों पे मर रहा है, मिट्टी की बनी हुई चीजों पे मर रहा है। तो ये घटिया मरीज है। और आज इस घटियापन को एक फैशन बना के पेश किया जाता है। मेरा बंगला, मेरी गाड़ी। अबे तू क्या खिलौने दिखा रहा है लोगों को? तू आदमी है यार, तू अपने नॉलेज शेयर कर लोगों के साथ कि मेरे पास ये डिग्री है, मुझे ये अवार्ड मिला है, सलूट करने का दिल करेगा। तू गाड़ियां दिखा रहा है अपनी, तू दिखा रहा है मेरी ये साइकिल है, मेरी ये बाइक है, मेरी ये गाड़ी है। एक तो होता है वैसे ही कोई अपनी इजहार नेमत के लिए दिखा रहा हो, वो बुरा नहीं है। यहां दिखा रहे होते हैं शो मारने के लिए कि ये कामयाबी है, मैं दुनिया का कामयाब इंसान हूं, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास लैंड क्रूजर है, मैं कामयाब। फजूल बात कर रहा है। तो बुलंद ज़ौक़े नजर नहीं है जो मरने वालों पे मर रहा है। मिट्टी के खिलौने हैं मेरे भाई। ये अगर इतनी कमाल की चीजें, तो कारून और फिरौन वाली हरकतें कर रहा है तो छिछोरपना। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलीम, कोहे तूर पर मूसा से अल्लाह की बातें हो रही हैं, अल्लाह का पैगाम लेकर आए, और फिरौन क्या छिछोरपने पे आया हुआ था? ये हा उलाइल अन्हारु तजरी मिन तहती, ये मेरा बंगला है, ये मेरा, वही बातें कर, ये मेरी सवारी है, ये मेरे नहरें हैं। मूसा के पास तो कुछ भी नहीं है। कोई ढंग की बात की उसने? अल्लाह कहेगा ये कलीमुल्लाह है भाई। ये कलीमुल्लाह है, ये मेरा पैगंबर है, ये तौरात लेकर आएगा, ये अल्लाह का पैगाम लेकर आएगा। और फिरौन क्या 2 टके की बातें कर रहा है? वही घटिया सोच, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे बागात हैं, हा उलाइल अन्हारु तजरी मिन तहती, मेरे जो एक्चुअली जो मेरा महल है ना, जो मेरा जो पैलेस है, उसमें 20 नहरें हैं। ये वही एक आबशार मैंने अलग बनाई है, ये वाली आबशार मैंने अलग बनवाई है, फला इंजीनियर से बनवाई, फला से बनवाई। ये तो उसको क्या कहा जाएगा भाई? बुलंद ज़ौक़े नजर नहीं है। ठीक है, ये तेरे पास ये नेमतें हैं, ठीक है, कभी उसको व्लॉग में ला भी सकता है, कोई हर्ज नहीं है कि जी मुझे अल्लाह ने ये नेमत दी है। वैसे ही लोग कर रहे होते हैं, लेकिन उसको ये बता के शो करना कि मैं कामयाब इंसान हूं, और जिनके पास ये चीजें नहीं है वो कामयाब लोग नहीं है, ये इसकी अलामत है कि ये बंदा 2 टके का नहीं है। इसकी बहुत घटिया सोच है, बहुत घटिया सोच, बहुत ही घटिया सोच है इसकी। तो इसलिए मेरी जब रीवो पे लोग करते हैं, सब शो मार रहे हैं, तो मैं कहता हूँ यार उस चीज पे मुझे इल्जाम लगाओ जिस पे मुझे फखर हो, जिस पे क्या हो, फखर हो। हमारी नजर में मेरी जो अपनी दिल की कैफियत आपको बता रहा हूं, ये शो नहीं मार रहा, मेरी जो कैफियत है भाई 2 टके की औकात नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। लेकिन जो गरीबों वाली सोच रखने वाले लोग हैं ना, उनकी नजर में ये बहुत अजीम नेमत है,
तभी वो समझते हैं कि इस पे शो मारी जा रही है। तो ये कुछ भी नहीं है, बंगले, गाड़ियाँ, ये शो मारने वाली चीज़ें। मैं शो जो मारता हूँ ना, बच्चों पे मारता हूँ, बेगमों पे मारता हूँ। 4 हैं, तू बता कितनी है। तो मेरे से कोई बोलता है ना मेरे पास लैंड क्रूजर है, मेरे पास जनाब ये है, मेरा बंगला देखें। मुफ्ती साहब ये मेरा, एक दिन क्या हुआ, हम गुजरांवाला में, वो भी पुराना किस्सा हो गया, उस ताजिर को समझ में नहीं आएगा। मेरे साथ जामिया के कुछ उस्ताद भी थे और मेरे दोस्त भी थे, वो भी टीचर थे, आलिम थे। पुरानी बात है, हम लाहौर में गए, वो बहुत बड़ा करोड़पति ताजिर, वो अपने होटल का मुझे विजिट करा रहा है। ये मेरा बिजनेस है ना मुफ्ती साहब, बड़ा बेचारा फख्र, यानी एक उसमें एक नेमत के तौर पर, ये मेरा बिजनेस है, बड़ा करोड़ों का बिजनेस उसका ना, हमारा 2 टके का नहीं था उस टाइम पे। अच्छा ये मेरा बिजनेस है। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी मुतासिर नहीं होता इन चीज़ों से। एहसास मुतासिर मतलब एहसास कंपनी में नहीं आता कभी। मैं उसको कह रहा था माशाल्लाह, अल्लाह और बरकत दे, खुशी हो रही थी मुझे कि अच्छा अल्लाह ने इसको इतना नवाजा है। फिर उसने अपना घर दिखाया, ये मेरा घर है, बहुत बड़ा घर था भाई, बड़ा लग्जरी, ज़ाहिर है करोड़पति ताजिर था वो। जब सारा सेटअप हो गया ना, हमारे एक दोस्त खड़े हुए थे, मैंने ऐसे में बीवियाँ कितनी हैं, तो उसने कहा 1 है। मैंने कहा फिर क्या फायदा, स्टाइल से बोला ना, उसकी समझ में नहीं आया। और ये जो मेरे साथ दोस्त थे ना, 1 महीने तक हंसते रहे हैं। ये कह रहे यार उसकी 2 टके की वैल्यू आपने 1 मिनट में उसको 2 टके का नहीं छोड़ा आपने। और ये जामिया आने के बाद सबक में भी हंसते रहे। कह रहे मुझे जवाब पे नहीं है, मुफ्ती साहब को जो मेरे बारे में कहते यार, जो मौलाना तारिक साहब का जो स्टाइल था ना, उस स्टाइल से लगा कि ये 1 घंटे से अपना होटल दिखा रहा है, अपना बिजनेस दिखा रहा है, अपनी फैक्ट्रियां दिखा रहा है, अपने बंगले दिखा रहा है, और इस बंदे पे 5 रुपए का भी असर नहीं हो रहा। और आखिर में जिस स्टाइल से इसने बोला मेरे बारे में, कहा बोले बीवियां कितनी, उसने कहा 1। मैंने कहा फिर क्या फायदा है, क्या है? शो मार रहे हो। उस वक्त हमारी 3 थी। हमने कहा क्या कर रहे हैं यार, इससे हम बेहतर हैं ना, हमारे पास ये होटल है ना, हमारे पास ये बंगला है ना, हमारे पास ये, अबे नेचुरल लाइफ तो हमारी है मेरे भाई। क्या करना है तूने, कितना खा लेगा, पराठा अंडा मलाई, इसके अलावा चौथी क्या चीज खाएगा भाई तू। वो हम भी खा लेते हैं यार, हमारा इतना बड़ा होटल नहीं है, लेकिन पराठा भी खा लेते हैं, अंडा भी खा लेते हैं, मलाई भी खा लेते हैं। जिस दिन मक्खन खाने का दिल चाहे मक्खन भी खा लेते हैं, नहीं तो अंडे छोले खा लेते हैं हम।